नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज बड़ी खबरों का दिन है। आज इंडिया गठबंधन की तमाम नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं और बीजेपी को कैसे परास्त किया जाए, घेरा जाए, उसकी रणनीति उसमें बनेगी। उसमें कई लोग नहीं आए हैं, वो ज्यादा बड़ी खबर बन रही है, कौन कौन नहीं आया और उसको लेकर के जो बयानबाजियां हो रही है, बहुत सारे रिएक्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस में जैसा लग रहा था कि विधायकों के बाद अब सांसदों की बारी ममता बनर्जी को छोड़ने की, वो अब होना शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। आहट पहले आ गई थी, आवाज जोर से अब आई है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। आज टीएमसी सांसद कोयल मल्लिक वो भी इस्तीफा देंगे। सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा के सभापति को अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। ईमेल के जरिए ममता बनर्जी को उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दे दी है। आपको बता दें, टीएमसी के पास राज्यसभा में कुल 13 सांसद हैं और ऐसे में इन 2 के इस्तीफे की बात तो आज चलिए हो गई है और बचे हैं 11। अब देखें कि ये 11 क्या रुख अपनाते हैं। इस्तीफा देकर करके पहले भी आपने देखा है कई और दलों के जो सांसद थे, जैसे बीजेडी के 3 सांसद ओडिशा के, वो ऑलरेडी ऐसे ही उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर उसके बाद अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें एक बाय इलेक्शन उन्हीं ओडिशा का ही होने जा रहा है। वही व्यक्ति जो है राज्यसभा का इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको असेंबली में विधायकों की स्ट्रेंथ की जरूरत है। वो बीजेपी के पास बहुतायत में है। तो अब अगर ये जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ये दोबारा वही बंगाल से ही चुन के आ भी जाएंगे। आपके साथ भी आ गए हैं आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी के जो 7 आए, जी हाँ, वो तो खैर पूरा 2/3 आ गया, तो इसलिए दिक्कत नहीं थी। ये इस्तीफा हो रहा है, ये आपने अच्छी बात ये दिला दी। इस्तीफा हो रहा है, इसका मतलब ये कि अभी 2/3 में दिक्कत है, वरना तो सीधे उठ के चले जाते सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन शुरुआत इस्तीफे से हो गई है। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत 5-6 तो हैं जो शायद इस्तीफा दे सकते। 5-6 इस्तीफा देंगे राज्यसभा के 13 में से। तो आज एक का इस्तीफा हो गया और दूसरे का इस्तीफा होने जा रहा है। बड़ी खबर है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कल से दिल्ली में है। खबरें तो ये थी कि वो लगातार अपने सांसदों से संपर्क करने के प्रयास कर रहे हैं। अभी और मेहमान आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इनको सुन लीजिए आप, जिनका इस्तीफा अभी हुआ है। राज्यसभा के टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय क्या कह रहे हैं। इसका क्या कारण थी, जनता इतना खपा क्यों हो गए, इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। कोई उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो नाराज है, काफी वक्त से थे। एक्चुअली ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने आरजी कर रेप और हत्याकांड के बाद अपनी नाराजगी पब्लिकली ममता बनर्जी के सामने रखी थी। बल्कि वोकल थे बड़े कि ये ठीक नहीं हो रहा है जिस तरीके से इस मामले को दबाया जा रहा है, और तभी से ये लगने लगा था कि इन्होंने अपनी अलग राह ले ली है। लेकिन पार्टी में बने हुए थे, बयानबाजी लगातार करते थे। आज आखिरकार इनका इस्तीफा हो गया और जो दूसरे सांसद हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, उनका भी इस्तीफा जो है आज हो जाएगा। एक बयान और सुना देता हूं आपको। शुवेंदु सरकार में पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मिनिस्टर है शारदवत मुखर्जी। ये दावा कर रहे हैं कि तृणमूल के 26 लोकसभा सांसद अलग गुट बनाने की तैयारी में है। 26 का मतलब 29 में से 26 बचेंगे कितने? 3, जिसमें से एक अभिषेक बनर्जी खुद हैं। और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 2 सांसद अभिषेक बनर्जी के अलावा बच जाएंगे। सुनिए इनको। खुद को बचाने के लिए, यहाँ पे पैर के नीचे जमीन है ही नहीं, खुद को बचाने के लिए निर्वाचन ये है, मतदान में हार गई है, कोई उसके पास नहीं है। अगर बुलाए तो 2 सांसद और 8-6 विधायक आए, तो है नहीं, उसका पावर है नहीं। बाकी कांग्रेस से बर्तन लेके जा रहे हैं सब, कांग्रेस को वहाँ पे धुलवाएंगे। वहाँ पे क्या है, उसके पास कुछ है नहीं। 2 सांसद रहे उसके साथ रहेंगे, एक कल्याण बनर्जी एक है शानवी घोष, और कोई उनके साथ नहीं है। सिर्फ 2 सांसद हैं, बाकी 28 में 26 ये बाकी गुट जो है उसके साथ।
अब ये दो जिनके नाम ले रहे हैं, सायोनी घोष, ठीक है, उनको तो अभी एक पद भी दिया है उन्होंने पार्टी के अंदर, युवा मोर्चे का अध्यक्ष शायद उनको बनाया है, और एक कल्याण बनर्जी लोकसभा में लीडर वही है मेरे ख्याल में इनकी पार्टी की। तो अब नहीं, अभिषेक बनर्जी, सॉरी, लीडर तो अभिषेक बनर्जी, वो विप हैं शायद कुछ यहाँ शायद जी। तो इन दोनों, हाँ, और वो अभी लगातार वो लोग तो बने ही हुए हैं, लेकिन ये दावा थोड़ा अतिशोक्ति वाला लग रहा है मुझे, 29 में से 26 टूट करके चले जाएंगे। अब देखें, लेकिन राज्यसभा से शुरुआत तो हो गई। समीर जी बताएं खबर क्या। ममता जी बैठी हुई है इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर, अभिषेक बनर्जी के साथ गई हैं अभी वो जी। देखिए, कल जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो आने के बाद ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर जाती है और उसके बाद से लगातार वो लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों को फ़ोन करती है। कई लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत इमोशनल हो गई बात करते हुए। ममता बनर्जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उन लोगों को किस तरीके से सपोर्ट किया, उन लोगों ने सपोर्ट किया, और कहा कि भाई इस बुरे वक्त में आप लोगों को मेरे साथ रहना चाहिए। कई लोगों से उन्होंने इमोशनली कहा और कहा कि आप मिलने शाम को आइए, शाम को बात करेंगे। पर्सनली रीच्ड आउट, पर्सनली एक राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद को, कई सांसदों ने तो फोन नहीं उठा, तो ममता बनर्जी लगातार उनको पर्सनल डायरेक्ट फोन करती रही। और ममता बनर्जी की इतनी अपील के बाद भी ये मान लीजिए कि लगभग 13 से 14 लोकसभा के सांसद ममता बनर्जी से मिलने नहीं आए। न फोन पे उन्होंने कोई ममता बनर्जी को आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। यह बता रहा है कि टीएमसी की हालत, ममता बनर्जी की हालत क्या हो गई है। आज तो अभी जिस जगह से शेखर का इस्तीफा हुआ है, उनका 3 साल का कार्यकाल अभी जबकि बाकी था, 2029 तक का उनका राज्यसभा का कार्यकाल था। उसके बाद वो जिस तरीके से जा रहे हैं और आज कह रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 राज्यसभा के सांसद और है जो 48 और 72 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि शायद उन लोगों को लगा होगा कि पूरे गुट को जाने से बेहतर है कि इस्तीफा दो और फिर नए तरीके से चुनाव होंगे राज्यसभा का और नई तरीके से जाएंगे। राज्यसभा वाला तो तरीका समझ में आ रहा है, बट अगेन जो मैंने कहा, इसका मतलब 2/3 अभी नहीं हो रहे हैं, तभी इस्तीफे शुरू हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि 2/3 में समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है 8-9 चाहिए होंगे। इसी से भी अगर जा रहे होंगे तो मुझे लगता है इसमें फिर चुनाव होगा तो फिर 6 साल के लिए उनको टाइम मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि नई तरीके से जा रहे हैं। मुझे बाई इलेक्शन ही होगा वो। सर, उसका मतलब यह है एक साथ जाने लायक संख्या नहीं है। फिलहाल नहीं हुई होगी उनके पास संख्या, लेकिन इतना बड़ा टूटना का लोग नहीं है कि वो तोड़ के चले जाए डिफेक्शन के तौर पे। और दूसरा, ब्रांड भी बदल जाएगा ना। नहीं, वो तो देखिए दोनों तरीके से ऑपरेशन हुए हैं ना। राज्यसभा आम आदमी पार्टी वाला टोटल लोकसभा हुआ में है, तो दूसरा, और वही मैं कह रहा हूं, आपने आपने टेक्निकल तरीके से बताया कि भाई विधानसभा में बहुमत है, ब्रांड तो बदलेगा ही। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, तो ये लोग तोड़ कर भी चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। वहां तो 2 विधायक थे, 6 एमपी आ गए। पंजाब में बीजेपी की तो 2 ही विधायक है, एमपी तो 6 आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत जरूरी नहीं है इतनी टेक्निकल जाने की आपको कि बीजेपी के पास। लेकिन शुरुआत हो गई अब, ये हो गई 5-6 तो विधायक एमपी राज्यसभा के, मुझे जो जानकारी है वो जाने ही वाले हैं, इतना का इतना। और लोकसभा में कितना हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में डिफेक्शन के बिना जाना मुश्किल काम है। इस्तीफा दे दे तो फिर चुनाव जीतना मुश्किल काम होता है ना। यहाँ तो राज्यसभा में लोगों से बात क्यों नहीं की? किनसे? वो जो 5-6 लोग जाने वाले हैं, एक ये थे, धैर्य रखते, थोड़ा एक साथ जाते। ये अलग अलग जा रहे हैं, त्याग पत्र देना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में सुखेंदु शेखर ने जो किया, बाकी लोगों को आप धर्म संकट में डाल रहे हैं। जाना सबको है, ये तय है। अब 11 में से कितने नंबर होंगे, लेकिन 2/3 तो हो ही जाएंगे जिस तरह के हालात हैं। और मैं तो उसको यूं देखता हूं ना कि और सब आप छोड़ दीजिए, अगर 11 में से मात्र दो राज्यसभा सांसद, 13 में से सिर्फ 2 राज्यसभा सांसद वो अगर ममता जी की मीटिंग में पहुंचे, तो इसका मतलब कि 11 लोगों के मन में भ्रम है। अब भ्रम इस वक्त और कौन सा हो सकता है? ये कोई चौराहे पे तो खड़े नहीं, इस वक्त तो दोराहा ही है, या तो गाड़ी सीधे चलनी है या पलट लेनी है, अगली लेन में चले जाना है। तो ज्यादातर लोगों को ये भ्रम है। अब दूसरा क्या है कि लोकसभा में जितने सांसद हैं उनके, उसमें से आए कितने? 4। तो 4 में से 28 है कुल, 29 नहीं 28, एक की डेथ हो गई है ना, एक की डेथ, हाँ 28। तो 28 में से 4 आए, इसका मतलब 24 लोगों को भ्रम है। तो ये संख्या इतनी है कि दोनों मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बनाकर मजे से शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, धैर्य शायद कुछ लोगों का टूट रहा होगा, तो सुखेंदु शेखर जी ने जैसे इस्तीफा दिया। अब इसमें एक और पेच है, पंजाब से मसला असल अलग कैसे आम आदमी पार्टी से? जो विजय जी कह रहे हैं वहां उनके पास विधायक नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर ये त्यागपत्र दे दिया, ना राघव पहुंचेंगे, ना हरभजन पहुंचेंगे, ना मित्तल साहब पहुंचेंगे। यहां क्या मान लीजिए सुखेंदु शेखर ने दे दिया, तो उसका सीधा उदाहरण है बीजेडी का, उड़ीसा वाला, वो फिर से पहुंच जाएंगे।
ये लोग जो आ रहे हैं ये त्यागपत्र देंगे, जब दोबारा अभी द्विवार्षिक चुनाव का जो बीच में चुनाव होता हुआ आएगा तो इन लोगों को फिर से सीट मिल जाएगी। द्विवार्षिक के मुझे लगता है कि उसमें और राज्यसभा सर बस एक लाइन इसी के ये एक्शन देखिए में आ कितनी हैरानी की बात है। अब मेरे मन में जब सहानुभूति आती है तो त्रिपाठी जी एतराज करते हैं कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, लेकिन आप राज्यसभा का जो जिस व्यक्ति को राज्यसभा का जो सांसद बनता है शुद्ध कृपा पात्र होता है वो, मैं तो यही मानता हूँ। शुद्ध कृपा है, शुद्ध कृपा पात्र है वो। बेसिकली सर वो आदमी जा रहा है एक महीने बाद छोड़ करके। ये आपने बात कही, अरे भाई उसको पता है ना कृपा कहां से आ रही है, नहीं लेकिन ये भी तो समझिए ना। लेकिन वो गैर राजनीतिक ज्यादा होता है, उसे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना, जो नेता होता है उसको चिंता रहती है। वो तो भाई कई ऐसे लोग जिनका राजनीतिक सर आप लेना लोग, देना नहीं इसीलिए है, मैं कह रहा उनको आपने हूं भेजा कहानी राज्यसभा। कुर्सी की डिबेट करना और कुर्सी पे जाके लपक के बैठ जाना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हम लोग यहाँ हैं वो वहाँ हैं। देखिए इस डिफरेंस को तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहानी कुर्सी की में रोज चर्चा करते हैं बिना कुर्सी के, तो हमें कुर्सी का मतलब नहीं पता ना। सौरभ जी की बात से एक बात से सहमत हूँ, शायद उतने लोग हो नहीं पा रहे हैं जितने लोगों का वो डिफेक्ट है। बिल्कुल क्योंकि ठीक बात है। देखिए बीजेपी ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले नहीं है, उन्होंने तो कह दिया ना साफ साफ। तो इसका मतलब अब जो आप मतलब त्रिपाठी जी कह रहे थे कि होगा ये होना ये चाहिए था गुट अलग हो जाए, कि पूरा का पूरा गुट जो है वो अलग होकर अपना अलग दल बना दे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। वैसे तृणमूल की हालत जो है और ज्यादा खराब है। देखिए एक तो होता है कि सांसद और विधायक, अब काउंसलर्स तक में, यहाँ पे ममता बनर्जी ने दिल्ली आने से पहले कोलकाता के काउंसलर्स की मीटिंग बुलाई थी अपने घर। अच्छा। कोई पहुंचा नहीं, वो गुस्से में जो है पैर पटकते हुए वो दिल्ली आ गई। तो ये जो हालत है, इस्तीफा क्यों दिया मुझे तो यही समझ में नहीं आया अब तक। तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई मेरे को नई सरकार आ गई है, मेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो वो सारा चीजें थी, वो तो अलग बात है। लेकिन काउंसलर्स नहीं आ रहे, काउंसलर्स ही नहीं आए। तो अब काउंसलर तो बेसिक मतलब राजनीतिक प्यादे हैं ना, जी वो बिल्कुल भी सही, नहीं आए। बिल्कुल अच्छा सही। काउंसलर के ऊपर चूंकि वो सब लागू नहीं होता है सर महुआ मोहतरा का है उनका तो पता नहीं सर, मैंने लेकिन सागरिका घोष का ट्वीट मैंने देखा था, कीर्ति आजाद जी का बयान देखा था। कीर्ति आजाद के बयान पे ही सागरिका का वो पोस्ट था, वो कह रहे थे मैं मरते दम तक रहूंगा ममता जी के साथ ही। और वो आदमी शुरुआत से बने हुए, इसमें खैर मानने की बात नहीं है। आगे देखें और क्या होता है। अब जरा मैं वापस लौटूंगा बंगाल की और खबरें, लेकिन अब ये दूसरी बड़ी खबर की बात कर ले, जहां ये सब कुछ अभी मीटिंग चल रही है, बाहर ये हो रहा है और अंदर ममता जी मौजूद हैं। अच्छा तस्वीरें आ गई, उसमें कौन कौन दिख रहा है बता दें। वैसे तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट आई है, सोनिया जी हैं, ममता जी, सोनिया जी के बगल में बैठी है ममता जी, इस बात पे गौर कीजिए आप लोग। 23 पार्टियां हैं और ममता जी वो ये ना कह दें कान में कि ये राहुल जी क्या क्या कह रहे थे मेरे बारे में चुनाव में, लेकिन उनको प्राइम पोजीशन दी गई, प्राइम स्लॉट दिया गया है, ये बात नोट करने वाली है। और तेजस्वी यादव जी और लेफ्ट के लोग होंगे, महबूबा मुफ्ती हैं, एक तरफ खड़गे साहब है सोनिया जी की, तो राहुल गांधी नहीं दिख रहे, या पिक्चर आई नहीं, उनकी भी तस्वीर आई नहीं। हाँ होंगे, जरूर होंगे, ये रहे राहुल गांधी, सीपीएम तो हाँ नाराज उनके चल रहा बगल में ही था। है। अच्छा वो फिर उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए। देखिए साहब नाराज नहीं चल रहा था इनमें। कौन सीपीएम अभी बताता हूं। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब उमर अब्दुल्ला वाली पार्टी, पीडीपी ये हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा आया, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, फिर वो लेफ्ट की 3-4 पार्टियां हैं, फिर वीसीके, एमडीएमके, आरएलपी बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी, केरला कांग्रेस एम, विकासशील इंसान पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, आईयूएमएल बता दिया मैंने आपको, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बता दिया। टीवी के नहीं है, अभी पीछे किसी ने बयान दे दिया था ना कि एक नया ये कहा जा रहा है कि टीवी के को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि सांसद नहीं है उनके, ये जस्टिफिकेशन है उसका। हाँ ये जस्टिफिकेशन दिया गया है कि जिनका सांसद है उसी को बुलाया है हमने। लेकिन मुझे वो बयान याद नहीं, किसी ने कहा था भी वो एक गए और दूसरे आ गए, शायद दिग्विजय सिंह ने बोला था कि डीएमके गए हैं तो ये वो आ गए हैं। सर अब इसका मतलब क्या है? अब ये बाकी सांसद कितने होंगे इसमें? सांसद तो ऊपर की 5-6 जितने लोग हैं उन्हीं के पास हैं। 208 सांसद हैं टोटल अभी, मतलब डीएमके और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो 233 की बजाय अब 208 सांसद उनके पास रह गए। तो नंबर उस तरह से कम नहीं है, लेकिन संगठन को जब मजबूत करना तो शायद और बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा नहीं। और डीएमके के जाने से एक बड़ा झटका 208 पेपर पे है सर, मतलब जेडीयू के बाद इसको बड़ा झटका मैं मानता हूँ डीएमके को जाना। डीएमके जिस तरह से उससे नाराज हुई, नाराज तब जैसे सीपीएम लेफ्ट वाले भी थे, लेकिन वो आ गए। लेकिन लेफ्ट वालों ने, मैं टाइम की वजह से बयान नहीं सुना रहा हूँ, आज भी स्टेटमेंट आया है, हन्नान मोल्ला का स्टेटमेंट है सीपीएम की हालत से। देखिए वो कह रहे हैं कि बयानबाजी सोच समझ के करनी चाहिए हाँ, और ठीक है। कांग्रेस पार्टी इतना अंतर समझे कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। क्योंकि केरला में कह दिया था ना ये लेफ्ट और बीजेपी मिले हुए हैं, तो बड़ी नाराज है उससे। इंडिया गठबंधन की हालत देखिए सर, 23 जून 2023 को उनकी पहले एक बैठक हुई थी नीतीश के नेतृत्व में।
उसके बाद 14 जनवरी 2024 को लोकसभा के पहले आखिरी 5वीं बैठक इनकी दिल्ली में होती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद आज तक एक भी बैठक इंडिया गठबंधन की नहीं हुई। 2024 आप ये अंदाज लीजिए 2.5 साल से इनकी कोई बैठक नहीं हो रही है, 2.5 साल हो गई कोई बैठक नहीं इनके अंदर। तो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, भानुमति का कुनबा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो ये वही है सर। लोकसभा में अलग अलग लड़ते हैं, ममता बनर्जी सीट नहीं देती है, विधानसभा में सीट नहीं देती है इनको। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से लड़ूंगा, केरल में आप अलग लड़ते हो, और उसके बाद आप गठबंधन में बैठकर लड़ते हो। तो जो जनता समझ रही है कि भाई चुनाव तो अलग आपको लड़ना आम आदमी है, पार्टी यहाँ का बैठकर रिएक्शन साथ में नाश्ता करना आम आदमी है। पार्टी, क्योंकि जेडीयू के बाद सबसे पहले आम आदमी पार्टी अलग हुई थी इंडिया ब्लॉक से, उनके नेता तो खुल के कह रहे हैं कि ये साजिश है। कांग्रेस, बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी चाहती है कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए। लेकिन अरविंद जी सबसे पहले पहुंचे ममता जी से मिलने, बुके लेकर। ममता जी सबसे पहले उन्हीं के घर गई केजरीवाल जी। ये पार्टी कह रही है ये साजिश है कांग्रेस की कि छोटी पार्टियों को खत्म कर दो। और अभी मैं आपको बयान सुना रहा हूं संजय सिंह का, देखिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग राज्यों में लड़ती है। सीपीएम इनका टीएमसी से भी लड़े नहीं, कांग्रेस और टीएमसी वाले एक दूसरे के खिलाफ। तो जाने वो सवाल नहीं, सवाल है नीतियों का। और उसके कारण से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी पहले ही फैसला ले चुकी है कि हम अभी उसका हिस्सा नहीं। इनकी नाराजगी शुरू कहां से हुई थी वैसे आम आदमी पार्टी की? भाई ये तो अलायंस बीजेपी के खिलाफ है ना, ठीक है वो तो टीएमसी भी, अभी तो लेफ्ट और कांग्रेस बैठ सकते हैं केरला का चुनाव होने के बाद। केरला के चुनाव के तो भाई इनका पंजाब में कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस पार्टी से। पंजाब की वजह से ही अभी दूर रहना चाहते हैं ना, क्योंकि यहाँ गठबंधन में आते फिर आप यही बात करते हैं दूर वाली कुर्सी ले लेते। कौन कह रहा राहुल गांधी के बगल में बैठे केजरीवाल जी? महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला दो तरफ बैठे है ना। नहीं, लेकिन जो मूल बात है, आम आदमी पार्टी ने जो सर प्लीज ये देखिए ये पोस्टर लगे हुए हैं आज दिल्ली के अंदर। इन पोस्टरों पे जरा आप गौर कीजिए, अभी किसने लगवाए ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। पोस्टरों में जो लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पोस्टर में लिखा है शरद पवार जी को कोट करके बड़ी बड़ी फोटो के साथ, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। दूसरी फोटो में पिनराई विजयन को पोस्ट करके लिखा हुआ है राहुल गांधी। सारे पोस्टर्स में राहुल जी का नाम है। राहुल गांधी, विजयन जी के हवाले से लिखा है राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। ममता जी ने कहा था कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। ये उनके नाम के साथ बयान लिखा हुआ है। और केजरीवाल जी का लिखा हुआ है लोग कहते हैं हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को कमजोर क्यों करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो साफ है ना कि बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के समर्थकों किसी ने कहा डीएमके ने लगवाए। अब पिनियारी विजयन जो हैं वो तो नाराज होंगे ना। आप अगर ये कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं ईडी ने की और क्यों नहीं छापे मारे, ये आपने इलेक्शन में कहा था, तो वो तो नाराज होंगे ना। तो सॉरी बताइए। नहीं, वैसे तो ये है कि ये काम आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? कर सकती। भाई दिल्ली है, उनका अपना आक्रोश है, गुस्सा है। लेकिन देखिए कांग्रेस सबके साथ जो करती है, डीएमके के साथ जो किया वो सब अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो किया वो अद्भुत है। 12 जून 2023 को बैठक होनी थी पटना में, जो नहीं हो पाई थी, फिर 23 जून 2023 को हुई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से गए थे केजरीवाल जी, लौट कर आए और उसी वक्त कह दिया कि अगर हमारे साथ गठजोड़ होगा तब तो ठीक, नहीं गठजोड़ होगा तो फिर हम नहीं रहेंगे। साफ साफ बात है, नहीं तो इस गठजोड़ में नहीं रहेंगे। फिर क्या हुआ? सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी जेल के सीखचों के पीछे केजरीवाल जी की फोटो, और सब के सब रामलीला मैदान में उनके भ्रष्टाचार को अपने माथे ओढ़ लिया। यानी कांग्रेस के पास क्या अपने भ्रष्टाचार के आरोप कम थे जो आम आदमी पार्टी वाला भी ओढ़ लिया, लेकिन यह भी किया। उसके बाद क्या हुआ? चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि दोनों ने एक दूसरे को, वहां कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सबको देना पड़ा होगा आम आदमी पार्टी को वोट। और उस सब के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव के बाद साफ साफ कह दिया कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा और गठबंधन तोड़कर चले गए। वो याद दिला दिया आपने, दिल्ली वाला बिल जो था इनका, दिल्ली वाला बिल, वही जिसमें उन्होंने कहा कि इसको पहले करो तब सर्विसेज बिल को जो उन्होंने किया था, ये सब कुछ करा लिया और उसके बाद कांग्रेस को किनारे कर दिया। यानी पहली बार है कि कांग्रेस को इस तरह से, एक तरह से कहें कि झटका भी पता नहीं इसके लिए छोटा शब्द होगा या कुछ और बड़ा वाला लाया जाए, बड़ा झटका, तो वो दे दिया। अब इसके बाद जरा सोचिए आप, जितनी होर्डिंग दिख रही है, ये भले किसी ने लगवा, भाजपा के लोग भी लगवा सकते हैं, कोई भी लगवा सकता है, आम आदमी पार्टी, डीएमके कोई भी लगवा सकता है, लेकिन इस सब का मूल क्या है? मूल ये है कि एक समस्या है जिसका नाम है राहुल गांधी। सारी होर्डिंग को आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक समस्या, मतलब जिसने भी लगवाई है उसने कहा है, उसका कहने का मतलब है कि ये इस समस्या की वजह से गठजोड़ नहीं चल पा रहा है।
और मुझे लगता है कि जो अभी एक लाइन इस शो में आपने बताई हवाले से कि चूंकि सांसद नहीं है टीवी के इसलिए वो हिस्सा नहीं है, कितनी छोटी सोच के साथ ये गठजोड़ की राजनीति कर रहे हैं। यहां तो एनडीए कहती है भैया तुम्हारा सांसद ना हो, विधायक ना हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई हो, फिर भी आ जाओ। ये कांग्रेस ने बोला है, आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो टीवी के वाले आने को तैयारी बैठे थे? हो सकता है उन्होंने मना कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर इस तरह के गठजोड़ किए तो आप मनाते ना। जब राहुल जी विजय की कुर्सी एक बराबर रखी थी, ये भी हो सकता है कि विजय अभी क्यों मोदी जी के खिलाफ खड़े दिखना चाहेंगे? क्यों खामखा आप किसी मैं कह रहा हूं आप एफर्ट तो लेते हैं। वो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे एनडीए ने जब बैठक बुलाई थी पिछली बार और 38 वो पार्टीज आई थी तो उसमें 20 पार्टीज के एमपीज नहीं थे। कहीं के तो नहीं। इंडिया ब्लॉक मैं कह रहा हूं, हो सकता है टीवी के ने मना कर दिया हो, भाई हम नहीं जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि अभी उनको लेकिन ये तो देखना है कि आगे क्या तो है। ये तो आगे अभी उनको देखना है कि आप अपना एफर्ट तो लेते जैसे मैं हैं। सिर्फ इतना बोलूंगा effort कि जो लिया होगा। संशय जो है त्रिपाठी जी खड़ा कर रहे थे ना, हमें ये जानना चाहिए कि दिल्ली में एमसीडी किसके पास है, बाकी सब किसके पास है, और बिना उसके जानकारी के आप ऐसे पोस्टर लगा पाएंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी का हाथ जरूर होगा, हम क्या मना करें? इसमें थोड़ा सा आप तो जानते ही हैं, उस पे क्या कुछ लिखा हुआ है? कोई पैसा देके लगा हुआ है? उतार पॉलिटिकल पोस्टर एमसीडी आप हाँ, लगा तो उतर सकते गया हो। होगा। आप अरे लगा सकते हैं ऐसे ये सब पोस्टर। सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए होता है। अच्छा, उतर गया होगा। एक इंटरेस्टिंग देखो, थॉट MCD है को सर, नोटिस एक देके इंटरेस्टिंग थोड़ी लगाया थॉट है, गया जरा इस पर सोचिए। जैसे- हालांकि राशिद अल्वी का कांग्रेस पार्टी के लीडर का बयान है, अब वो पार्टी में बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन सीनियर आदमी है बहुत ज्यादा। बयान इनका जो है वो मतलब उस पर बात करनी चाहिए, ऐसा है। और क्या ऐसे हालात हो गए? वो कह रहे हैं सारी छोटी पार्टियां कांग्रेस में मिल जाओ, आके सब मर्ज कर लो अपने आप को। देश में एक बार हुआ ऐसा, सर बताएंगे कब हुआ सर? 1977 में हुआ था। 75 के बाद 75 के बाद, हाँ 77 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने भी मर्ज, बीजेपी ने मर्ज कर लिया था, जनसंघ ने, सारे लेफ्ट ने भी कर लिया, सोशलिस्ट पार्टी, लेफ्ट ने भी किया था, लेफ्ट नहीं हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी सब, लेफ्ट के अलावा सबके सब। तो वो ये कह रहे हैं, उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इमरजेंसी वाले हालात, फिर अपनी दाग दिखने लगते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वक्त आ गया है, सारे छोटे दल मिल जाओ। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, आप चाहते हैं देश बचाना है, आप चाहते हैं संविधान बचाना है, तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस 100 एमपी से ज़्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है। छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी। तो इंडिया का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कांग्रेस को डोमिनेट करने की कोशिश की जाए। एक तो कह रहे हैं सारे मिल जाओ, कांग्रेस में आ जाओ, फिर कह रहे हैं कांग्रेस को डोमिनेट मत करो। अभी अच्छी बात कह रहे थे आप, उन्होंने टीएमसी का जब जिक्र किया, छोटी पार्टियों की जब बात कर रहे हैं कि उनका टीएमसी को जिक्र किया कि छोटी पार्टी टीएमसी, तो मुझे हैरानी है क्योंकि 29 और 13 42 एमपी जिसके पास हैं, उस पार्टी को छोटी पार्टी के तौर पर सर इनके विचार पे वो बात समझना करनी चाहिए कि सोनिया जी के बगल में ममता जी बैठी हुई हैं। इससे ही समझ लीजिए कि सोनिया जी तृणमूल कांग्रेस को कितनी बड़ी पार्टी मानती है, और वो भी उस समय में जब उनकी पार्टी के एमपी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी का विधानसभा में बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। पहले तो छोटी पार्टी डिफाइन करें, हाँ। क्या टीएमसी छोटी पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी छोटी है, तेजस्वी यादव की पार्टी छोटी है, क्या किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी वो छोटी पार्टी है, लेफ्ट वाले कम है क्या? लेकिन कांग्रेस में विनम्रता, राशिद जी ने जो कहा कि जितनी ये छोटी पार्टियों का आपने नाम लिया, वो उनके साथ खड़े होने को तैयार है, बैठने को भी तैयार है। एक आपको लगता है वो मोमेंट कभी आ सकता है 77 जैसा? नहीं, सारे लोग अभी पिछले इलेक्शन में कोशिश ये की गई कि भाई एक कैंडिडेट दो बीजेपी के खिलाफ, हाँ। एक ही आदमी खड़ा हो मैक्सिमम जगह पर, ये वो नेक्स्ट लेवल है कि सारे एक ही हो जाओ, कांग्रेस ही हो जाओ सब। ये समझिए, ये जो हो रहा है कि नहीं, अभी ये जो हो रहा है कि आज सब लोग बैठे हैं, इसको ही आज का 77 समझ लीजिए, 76 समझ लीजिए, मतलब बैठ तो रहे साथ में, कितने एक साल बाद बैठे हैं। सर तो वो उस समय एक सब पार्टियां जब मिली थी, जनसंघ मिला था, सोशलिस्ट पार्टी मिली थी, स्वतंत्र देव मिला था, चरण सिंह की बीएलडी पार्टी मिली थी, इन चारों ने मिलकर जो जनता पार्टी बनाई थी, तो उस समय तो जयप्रकाश नारायण जैसा नैतिक व्यक्तित्व का आदमी था कि जयप्रकाश ने कहा कि सारी पार्टी मिली है, जयप्रकाश के आह्वान पर सारी पार्टी मिल गई, चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई तो जयप्रकाश को अधिकार दिया गया। जयप्रकाश खुद कोई राजनीति करते नहीं थे, इसलिए उनका इतना नैतिक कद था
कि वो जो चाहते थे उनकी एक बात बड़ा मानी फर्क जाती था, थी। 75 यहाँ जब जयप्रकाश नारायण को ये क्या जिसके कहने सब कांग्रेस 75 राहुल जब सब गांधी लोग के मर्ज जयप्रकाश नारायण हुए है तो क्या? जयप्रकाश नारायण ने देश के लिए एक लड़ाई नहीं, की बात आप- की थी कि भाई आप क्या लोकतंत्र कह खतरे में है। लोकतंत्र ही सत्ता समीर की जी, लड़ाई साफ थी। बोलिए। अकेले ये भी लड़ तो नहीं सब यही सकते कह थे। रहे हैं, लोकतंत्र अकेले खतरे में। लोकतंत्र की समीर बात जी। नहीं थी सर, अकेले इंदिरा गांधी को तब भी नहीं हरा पाते समीर थे। जी, आप साफ जयप्रकाश बोलिए ने ना। कहा इसलिए ऐसे आ गए। क्यों स्पष्टता से बात कीजिए ना। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ दें, लोकसभा से त्यागपत्र दे दें, एलओपी छोड़ दें और तब वो सब साथ आएंगे, ऐसे कह रहे हैं आप? उसके बाद भी नहीं आएंगे। राहुल गांधी का वो कद नहीं है। और ममता बनर्जी क्यों मर्ज करेगी भाई? आज ठीक है उसकी पार्टी टूटी, ममता बनर्जी को लगता है कि वोट मेरे कारण मिला है, 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव में मैं पार्टी को फिर से खड़ा कर लूंगी। क्या शरद पवार ने अपनी पार्टी मर्ज की इतना खत्म होने के बाद भी? आज 10 एमएलए उनकी तो शरद पवार चर्चाएं के नहीं कितनी है। चलें कि वो तो उनकी तो कहा है? बात होती थी कांग्रेस लेकिन में उन्होंने कहा मैं मर्ज नहीं करूंगा। शरद पवार ने किया। ऐसी कौन सी पार्टी जो कांग्रेस से टूट कर गई बाद में कांग्रेस में शामिल हो गई? जो कांग्रेस से टूट कर गया उसने अपना अस्तित्व बहुत बेहतर तरीके से बनाया किसी ना किसी स्तर पर। तो मुझे लग रहा है कि भाई कांग्रेस को ये लगता होगा कि अब इस आपदा में अवसर देख लो और अपन कह दो ममता बनर्जी से कि आप हमारी पार्टी में मर्ज कर लो, हम कह दो शरद पवार से कि आपके पास मौका है, हमारे पास मर्ज कर लो। कोई कांग्रेस के अंदर मर्ज करने के देखिए सीधी सी बात है, ये एक एक्सट्रीम विचार है, लेकिन इसकी नौबत कब आई? 77 में भी क्यों आई? भाई इसके बिना नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। ये आखिरी रास्ता है। इसके बिना आज क्या वो माहौल है कि इसके बिना बीजेपी को नहीं हरा पाओगे? भाई आपको कहेगा 240 पे तो ले ही आए थे आप। उसके बाद भी तो एक मिलकर चुनाव लड़े ना, इंडिया गठबंधन बना के एक कैंडिडेट एक उतारा आपने, काफी गठबंधन Most of the places उन्होंने ऐसा किया। 315 सीटों पे आपने किया। क्या स्थिति रही? जब ये नहीं, सब बहुत चर्चा आप है ना ऐसे नहीं उसको खारिज नहीं करते। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ उनकी। मतलब सरकार नहीं बनाई उन्होंने और वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ते तो वो कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। 230 जो है एमपीज कम नहीं होते कि यदि एक इस तरह के मिलजुल कर जो भी आप ये कुनबा विचार बना नहीं, रहे हैं। लेकिन ठीक है ना, ये आप लोग जो ये विचार तो बिल्कुल मैं वैसे कह रहा हूँ, ये विचार बिल्कुल ठीक है कि ये विचार ये है कि भाई आप बीजेपी से वैसे लड़ ही नहीं पाएंगे। अगर सिंगल 1-to-1 फाइट नहीं हुई बीजेपी से तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीजेपी जो है। सर आप लोग 29 की बात कर रहे हैं या अभी राज्यों की बात भी करेंगे? 29 की ही बात कर रहा हूँ। तो सर यही संकट है, बस इसीलिए यहां मैं लाना चाह रहा हूं। अखिलेश जी बैठे मन में क्या सोच रहे होंगे? 111 और 37 तो हम लेके आ गए, हमें क्या चाहिए? और वो चाहेंगे कि अपनी सत्ता या वो चाहेंगे कांग्रेस में मर्ज हो जाए? आप इसको राज्यों में आप इसको बहुत गंभीरता से ना लें। भाई एक तो एक डिस्कशन का टॉपिक है कि 29 के लिहाज से सब कुछ बनाना है। ये राहुल जी के लिए सारी रणनीति बेटर बनी। कोहेशन, सर, विजय जी कह रहे हैं बहुत बेटर अच्छा कोहेशन परफॉर्मेंस किया। और बात क्या, सर, अगर एक ये लाइन, दल सर, इस पे भी राजी हो जाए। अभी राज्यों की भी बात की कि राज्यों के चुनाव में भी एक ही आदमी खड़ा होगा बीजेपी। सर एक लाइन जोड़ो। वो बेहतर सर, एक आइडिया लाइन हो जोड़ता सकता है। हूं। और विजय जी ने राशि कहा जी कि को बहुत अच्छा मतलब विपक्ष राशि जी बड़े प्रदर्शन नेता किया। हैं। पूरा विपक्ष मिलकर जितनी सीटें दिलाए उससे ज्यादा तो अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटें। बड़ी खबर है, हमने आपको बताया था टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया, एक और सांसद देने वाले हैं। और एक बड़ी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं, दिल्ली में जहां इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंची हुई है ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ, उनसे थोड़ी दूरी पर एक लुटियंस जोन के एक बंगले में टीएमसी सांसदों की बैठक हुई है। ये बागी सांसद हैं, टीएमसी के 5 बागी सांसदों ने दिल्ली में मीटिंग की है। इनमें उर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती ये भी इसमें शामिल हैं। सुखेंदु शेखर रॉय बीच में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो मेन किरदार हैं और वो राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। एकदम अभी अभी ये फोटो आई है, तो अभी नाम जो है सारे हम लोग भी नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं कुछ बोला हुआ हमने कि ये सारे नाम आपको बताएं कौन कौन इसमें है, लेकिन 5 सांसद हैं इनमें से, ये दावा किया जा रहा है जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। अगर सुखेंदु शेखर रॉय के साथ मीटिंग में आप मौजूद हो उस दिन जब ममता बनर्जी दिल्ली में है, तो मतलब ये क्लियर है कि हम आपके साथ नहीं है, हमने अपनी अलग राह पकड़ ली है। और सुखेंदु का एक का इस्तीफा हो गया, मतलब बाकी 4 भी बिल्कुल कतार में लगे हुए हैं। ये भी कभी ना कभी 5 बोला था आपने। 5 की फोटो तो आ गई सर। आप बताइए, ममता जी बैठी हो कितनी दूरी पर होंगी? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ममता जी बैठी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं ना वो। शर्मिला सरकार, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सुखेंदु शेखर रॉय, ये 3 लोग तो हम नाम से जो है इनको पहचान रहे हैं। वो तीनों लोग जो है इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। जी सर। नहीं, ये बढ़ ही रहा है। और ये राज्यसभा के सांसदों का तो जो आपने जिक्र किया कि भाई वहाँ से चुनकर आने में कोई परेशानी उस तरह से नहीं है, तो दोबारा वहाँ से आ जाएंगे और फिर वो बीजेपी के टिकट पर ही एमपी हो जाएंगे, नहीं तो फिर अलग ग्रुप बनाएंगे। फिर वो ग्रुप कैसे? अरे एक और तस्वीर है, शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली आ गए हैं। ये उनकी गाड़ियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। गजब है, आज दिल्ली के अंदर मेला लगा हुआ है भाई सितारों का। शुभेंदु अधिकारी खुद बंगाल के मुख्यमंत्री दिल्ली में। नहीं, शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए तो नहीं आए ना। बिल्कुल। तो ये जो सुखेंदु शेखर की जो मीटिंग है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके कोऑर्डिनेटर तो शुभेंदु अधिकारी होंगे ना, है ना? और अगला वो कहाँ होगा? इसी के लिए आए हैं, मुकाम कहाँ होगा? इसी के लिए आए हैं।
इसी के लिए आए हैं और किस लिए आए हैं? एक खबर आपको बताता हूं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। वाला है नहीं एमिनेंट पर्सनालिटीज Joining. एक खबर जो बंगाल जो विधायक टूट करके गए ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जो 60 विधायक गए ना, उसकी भूमिका भी दिल्ली में लिखी गई थी। ये खबर आई है जो मीटिंग हुई थी, पहली मुलाकात जो ऋतुव्रत की हुई बीजेपी के किसी नेता के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शुभेंदु अधिकारी ही थे। और वो मीटिंग दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के बंग भवन में मीटिंग हुई थी। वो दोनों लोग टकरा गए थे तो बातचीत वहां से शुरू हुई, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। वो आए हुए थे क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे शायद इससे पहले। हाँ, पहले राज्यसभा जी, तो वो लेकिन कागजी कार्रवाई के लिए दिल्ली आए थे। बताया गया बंग भवन में शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद बंगाल में विधायक टूट करके उधर चले गए। ममता ठाकुर है। हाँ जी, ममता ठाकुर भी हैं इसमें। और आज सांसद मिल रहे हैं तो भी शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में। ये कोइंसिडेंस से ही सारी मुलाकातें ऐसे होती हैं, है ना? कि बंग भवन में हो रही। लेकिन मैं बीजेपी के बहुत सारे एमपीज की चिंता कर रहा हूँ। अभी ये हो रहा, रोज रोज आप कुछ कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं, फेरबदल की तैयारी हो रही है। 4 मंत्री चले गए हैं, 2-3 मंत्री और जाने वाले हैं। अब ये रोज रोज नए नए मेहमान आप घर पे ले आते हो तो फिर संकट होता है ना। फिर जो घर में बैठे हैं उनका नाश्ता कम होता है ना। आप देखते हैं घर में जब नाश्ता आता है तो पहले मेहमान को देते ना। बीजेपी में नहीं होता ना सर। सर अभी आप देखिएगा ना, मेहमानों को तो नाश्ता दिया जाता है। सबको एडजस्ट कर लेती है सर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूसरे दल से आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कोई पोस्ट दी और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नाराजगी करके इस्तीफा दिया हो या कहा हो कि स्वीकार मेरे को जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी में सबको समय के हिसाब से क्या होगा जो बीजेपी रोज बयान जारी करती है हमारे दरवाजे बंद है। विधायकों के लिए सर, सांसदों के लिए नहीं है, विधायकों के लिए बंद है। पश्चिम बंगाल के विधायकों के लिए कहा है, सांसदों पे आरोप नहीं है। जो विधायकों ने वहां गुंडागर्दी करी, वसूली करी, कट बनी है, सांसदों पे अभी ऐसे आरोप नहीं है। सांसदों को अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देख के लगी कि दरवाजे खुले, ये सांसद को नहीं लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। सर ये शोएब रजा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। शोएब, टीएमसी के बागी सांसद मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीर आई है, शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में है, क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार ये खबरें आम थी कि आज इस तरह की मीटिंग जो बाकी सांसद है वो करेंगे और सुबह से ही इस मीटिंग का पता भी लगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब एक तस्वीर ये जो सामने आई है, इसमें बड़ी बात यह है कि सुखेंदु शेखर रॉय, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो इस्तीफा देकर जब निकले थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी, हमने बाइट भी की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि और भी लोग हैं लेकिन वो अभी खुद इस्तीफा देने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर गए तो वहां पर ये पता चला कि जो 5 सांसद है उसमें चाहे जगदीश पसूनिया हो, काली पद सोरेन हो, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, ये तमाम जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और अब ये एक बार शोएब एक बार जरा नाम रिपीट कीजिए, हम भी नोट कर लें। नाम रिपीट कीजिए जरा, कौन कौन है सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफा देने के बाद उनके साथ? देखिए, एक शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, जगदीश पसूनिया, कालीपत सोरेन और प्रसून बनर्जी, ये 5 जो लोग इसमें तस्वीर में नजर आ रहे हैं सुखेंदु शेखर के साथ बैठे हुए, ये लोग नजर आ रहे हैं जो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और ये साफ संकेत है क्योंकि सुखेंदु शेखर आज जब इस्तीफा देकर निकले, मीडिया से उन्होंने बात की तो वो कई तरह के आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि आज बंगाल में आप किसी टीएमसी से जुड़े हुए सरपंच के घर अगर चले जाएंगे गांव में तो आपको वहां स्विमिंग पूल नजर आएगा, वो लग्जरियस जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे। और जब से चुनाव हारे हैं टीएमसी, जब से चुनाव हारी है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी पार्टी तय करने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये तमाम तरह की जो बातें हैं उनकी तरफ से कही गई कि खुलेआम वहां पर होता रहा और पूरा उसको संरक्षण मिलता था। अब इतना बड़ा एक तरीके से बहुमत बीजेपी को वहां पर मिला है, 90% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई इस बार, तो ये बात दिखाती है कि बीजेपी को लोगों ने वहां समर्थन दिया, जन समर्थन मिला। और टीएमसी के इसीलिए नेता इधर उधर अब जा रहे हैं। उनसे भी हमने सवाल किया कि क्या आप किसी पार्टी में जाएंगे, तो हालांकि वो ये कहते नजर आए कि उन्होंने अभी अपना जो पद था पार्टी से भी और सांसदी के तौर पर भी उन्होंने जी ठीक है श्वेत दिया है, लेकिन आगे उनका क्या होगा अगला कदम अभी वो बताएंगे। खैर इस्तीफा क्यों देगा कोई अपना, जब राज्यसभा का कुछ भी दिनों का भी कार्यकाल अगर बाकी हो तो। श्वेत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये 6 नाम हो गए सुखेंदु शेखर रॉय के साथ, मतलब सुखेंदु शेखर रॉय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया टीएमसी से और अपने राज्यसभा के पद से, उनके अलावे 5 हैं, तो 6 गिनिए इनको। कितने हैं? 13 में से 6 तो यहां बैठे हैं,
बचे कितने? 7। और यहाँ बैठे हैं ममता जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठी है, इसका मतलब आप समझ लीजिए। मतलब आज जब पार्टी की नेता यदि आई हूँ, यदि कोई और दिन होता तो वो सब लोग वहाँ सुबह, मैंने कल परसों शायद जिक्र किया था आपको कि ममता जी जब दिल्ली आती हैं तो वो सारे सांसदों के साथ जो अभिषेक बनर्जी हैं उनके घर पर चाय पर बुलाती हैं, लेकिन इस बार कोई चाय पर आया ही नहीं है उनके। बुलाया था, आया नहीं कोई। हाँ, मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ मैं कि आया नहीं है, तो वो भी तो एक महत्वपूर्ण है। और आज के दिन ये हो रहा हो और फिर वो शुभेंदु अधिकारी जी भी यहाँ पर आ गए हैं। अंतर समझिए, विधायक इस्तीफा देते हैं क्योंकि विधायकों को अंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि विधायकों को वहीं रहना है, वो उनको बंगाल में ही राजनीति करनी है, रोज पब्लिक के बीच में जाना है। इनकी ऐसी मजबूरी नहीं है ना, इन पर ऐसे आरोप जैसा अभी बता रहे थे। फिर ये क्यों छोड़ रहे हैं? ये क्यों छोड़ रहे हैं ममता बनर्जी? वो भी राज्यसभा वाले छोड़ रहे हैं। मेरी समझ से तो इसका एक ही मतलब है कि इनको ये साफ साफ दिख रहा है कि टीएमसी पार्टी ही खत्म हो रही है। छोड़ दीजिए कि हम विपक्ष में रहने में प्रॉब्लम होती है या अगले चुनाव में क्या होगा, दे आर सेंसिंग कि ये पार्टी ही नहीं बचेगी, खत्म हो रही है, तो निकल जाओ पहले। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और देखिए मतलब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके मूल में जब बंगाल से आ रही तस्वीरें जोड़ दें, जैसे इसके बगल लाइन से चलाते जाएं कि भाई कोई साड़ी के ढेर में घुस गया, दिखा दीजिए, कोई बिस्तर के नीचे, चरपाई के नीचे घुसा सारी हुआ तस्वीरें है, हैं, कोई हेलमेट लगा के निकल रहा है। मतलब ये सब दृश्य सोचिए, आज भारत के लोकतंत्र में एक से एक विविधता होती है, लेकिन इतना कलरफुल तो कहीं देश में दिखा नहीं। कोई है जिसको महिलाएं निशाना लगा लगा के बढ़िया अंडा मार रही हैं, कोई है जो जा रहा है अचानक उसको पीछे से किसी ने थप्पड़ जड़ दिया। मतलब जो हो रहा है वो ऐसा है जो बता देता है कि भैया ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं अब ये हमारे साथ ना। अच्छा, सांसद है भाई, मान लीजिए अंडा पटाख से पड़ गया तो डर तो लगेगा ना, पीला पीला अंडा चूने लगेगा, बड़ा बुरा लगेगा। कोई कि भागना पड़े, तो मुझे लगता है ये लोग उस जनता के गुस्से से बचने का तरीका निकाल रहे हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी में जाना है, ये इनकी प्राथमिकता नहीं। इनकी प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से हम जनता के गुस्से का शिकार ना हो। तो असली बात ये। और जहां तक रही ममता बनर्जी की बात, तो हो सकता है कि भाई अभिषेक जी के यहाँ वो ठीक चाय ना बनती हो, वो देखिए, अभी भी तो हो सकता है, वो छुपा हुआ साड़ी के ढेर के नीचे। हाँ, मतलब शुरू में मुझे लगा, जब वो वीडियो आया मैंने देखा तो मुझे लगा कि अरे मजाक है, साड़ी के नीचे कहाँ होगा, तो देखा मैं थोड़ी देर वो निकल ही आया। मतलब इसी तरह से लोग वहां रह रहे हैं। और जिस तरह का मतलब वो श्रृंखला अगर चलाई जाए तो दुनिया के इतिहास में ऐसा शायद कहीं नहीं दिखा, भारत के किसी हिस्से में पार्टियां हारते हुए, पार्टियां टूटते हुए सब कुछ ही देखा। ऐसा नहीं है कि पार्टियां टूटती नहीं है। सोशल मीडिया पर बड़ा प्रचलित है कि कोई ऐसी खबर लगा देंगे और उसको लिखे देंगे बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अरे भैया, बंगाल के होते हुए कुछ और मत लिखो भाई। अब तो लग रहा है ये सब तो कहीं कुछ है ही नहीं है बिहार। एक चीज सर मैं बोलूं, आज ये थोड़ी सी क्या कहूं मैं, ये अंदाजा नहीं था, ये अंदाजा क्यों नहीं था लोगों को कि ये हो रहा है? सर, जवाहर सरकार को अंदाजा था। जवाहर सरकार ने कब इस्तीफा दिया? बहुत पहले इस्तीफा पार्टी का राज्यसभा से दिया और ये आरोप लगा के दिया कि पार्टी से अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे टीवी पर बैठकर कहा जाता था कि ये तो पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है बंगाल में। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। भाई बंगाल में जो कुछ किसको नहीं पता था? साल में 2 बार साहित्य सम्मेलन में जाते थे कलकत्ता, जहांगीर वाली बार उनकी बातचीत होती थी, और वो क्या उनको पता नहीं होगा? हम लोगों को जब वो सारी चीजें बताई जाती थी, और चलो पहले ना पता हो, जो 11 के बाद ममता जी आई ना, उसके बाद के पंचायत चुनाव 16 के बाद वाले याद होंगे सबको। 21 का बाद जो धुबरी भाग कर जाना पड़ा था, फिर भी जो लोग बैठकर टेलीविजन चैनल पर बोल रहे थे, बड़े बड़े ओपेड लिख रहे थे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में कह रहे थे कि ममता बनर्जी है जो मोदी से लड़ सकती। जरा सोचिए, अगर ममता बनर्जी मोदी से लड़ पाती तो देश का क्या हाल होता। अरे एक चीज आपको क्लियर कर दें, ये पुलिस पकड़ने गई है तो लोग छुपे फिर रहे नहीं है, पुलिस इनको बचाने जाती है कई जगहों, पुलिस बचा रही है, क्योंकि लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, इसीलिए छुपती है। पुलिस से नहीं छुप रहा है, ये लोगों से छुप रहा है वो आदमी जो साड़ी के ढेर के नीचे बैठा हुआ है। अरे हेलमेट की बिक्री बढ़ गई बंगाल में। वो जब खड़ा हुआ ना, मुझे लगा मतलब कोई बहुत गरीब आदमी होगा बेचारा, टीएमसी के साथ भी तो हर टाइप का आदमी होता है। वो जब साड़ी के ढेर से निकला तो इतना टिच आदमी, रंग बिरंगी कमीज और बेल्ट चमकती हुई, सब बिल्कुल बढ़िया आग से एकदम नॉर्मल आदमी नहीं था वो। खैर एनीवे, अब बोल ही दिया तो दिखाई देता हूं, अगर पूरी तस्वीर होगी तो चले। खैर, एक और बड़ी खबर हमने आपको भी बताई थी, अभिषेक बनर्जी के जो दाहिने हाथ माने जाते थे, जहांगीर खान फालता वाले, जिनके ऊपर आरोप था इन्होंने वहां पर लोगों को डराया धमकाया मारा जब पोलिंग हुई उस दिन, और उसके बाद जब लोग बाहर निकल के आए और आरोप लगाए खुल करके, जब पहली बार उन्होंने अपनी आवाज दी, लोग बताया क्या होता है यहाँ पे, तो फिर वहां बाईपोल हुआ और बाईपोल से पहले इसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। इसको बंगाल की एसटीएफ ने नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया है
खुद को पुष्पा कह रहा था यह आदमी जहांगीर खान, बहुत दिनों से फरार था और बताया जा रहा है कि ये देश छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कर पाते एसटीएफ ने उसको पकड़ लिया। जहांगीर खान फाल्ता से टीएमसी का उम्मीदवार था, बाकायदा डायलॉग मारा था, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। जब पुलिस वालों ने जाकर आईपीएस अफसर ने कहा था कि धमकाने की कोशिश मत विजय जी करना, कह रहे वही थे पकड़ा झुका गया। नहीं, वो ऐसे करके भागा भागा भी बिना झुके। जी सर। नहीं तो बिल्कुल साफ है ना, वहाँ पर टीएमसी की जो हालत है वो तो दिखाई दे रही है, आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। मैंने आपको उनके जो काउंसलर्स हैं उनकी बात भी अभी बताई। तो टीएमसी पूरी तरह से वहाँ पे बिखरी हुई पार्टी या बिखरा हुआ दल दिखाई दे रहा है कि उसका अस्तित्व जो है पूरी तरह से खतरे में है। और यही जहांगीर खान, ये तो आपको पता है कि आपने खुद ही बताया, फाल्टा में जब बाई इलेक्शन हुआ या जो दोबारा इलेक्शन हुआ तो उसमें इलेक्शन रीपोल, माफ कीजिएगा, जो रीपोल हुआ उसमें जिस तरह से उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली तो उससे उसका डर साफ दिखाई दे रहा था कि भाई उसको पता है कि लोग जो हैं उसके साथ क्या हरकतें करेंगे या लोग जो है उनके क्या करेंगे। सर एक बड़ी खबर आ रही है, बता दूं मैं आपको, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ियां निकलती हुई हमने आपको दिखाई थी, वो भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। ये प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, हाँ, बंगाल के चुनाव प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे। ये शुभेंदु अधिकारी इनके घर गए और खबर है कि इनके साथ कई टीएमसी सांसद हैं। भूपेंद्र यादव के घर पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे और उनके साथ शायद टीएमसी के सांसद भी हैं। अभी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, वो इस पर आपको रिपोर्ट करेंगे, बाकायदा पूरा बताएंगे। तो ये अब तो बात मतलब बिल्कुल अंजाम तक पहुंचने वाली बात हो गई है। पहला शुभेंदु आ गए हैं वहां पर, और भूपेंद्र यादव यदि वहां पर मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव तो पूरा इलेक्शन देख ही रहे थे संगठन की तरफ से। मेल्ट डाउन कहते हैं, मेल्ट डाउन, ये पार्टी पिघल गई। बिल्कुल है, पार्टी में कुछ खास बचा नहीं है। अब ममता बनर्जी हैं और अभिषेक बनर्जी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इम्प्लोड करने की बात भाजपा इम्प्लोड है, मंगाए गए, कार्यालय में बुके मंगाए, बताइए कितने मंगाए गए? नहीं तो शामिल थोड़ा कर रहे हैं कि दोबारा फिर शामिल कर रहे हैं अपने में। नहीं आप खबर दे रहे हैं कि मजे ले रहे हैं इनके? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप कुछ भी हो सकता है। तो कल सुबह आ जाएगा, यार शाम तक ही हो जाएगा 6 बजे तक, कि भाजपा मुख्यालय में। तो आप इससे अच्छा मानेंगे कि वो लोग आगे भाजपा दे में देंगे? बुरा मानेंगे? नहीं, मैं तो मतलब बार बार ये कह रहा हूँ कि भाजपा की चुनौती ही इससे बचना, तृणमूल कांग्रेस के लोगों से बचना, ये भाजपा की चुनौती है। लेकिन अब अगर लोग आ ही जाएंगे तो सांसद तो इससे सांसद तो लेना चाहिए, सांसद को तो लेना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि सिर्फ ममता बनर्जी खराब थी, सांसद खराब नहीं, मेरा मानना है सब खराब थे, लेकिन कई बार कांटे से कांटा निकालना पड़ता है। उनको विधायकों की जरूरत नहीं है, लेकिन सांसदों की है। सांसदों के, वही तो हम भी कह रहे हैं, सांसद चाहिए भाई। अभी बिल पास कराने, अभी महिलाओं का आरक्षण वाला है, डिलिमिटेशन है, सारे कानून है। 240 को 300 का एक प्रोजेक्ट बीजेपी के अपने, मतलब ये सब मिलाकर जो है बढ़ जाए, 350 के ऊपर कम से कम हो जाए। उसमें ये समझ लीजिए कितने लोग हो जाएंगे। राज्यसभा का एक बेनिफिट है ना सर, 20 लोग ये हो गए ना। आप मान के चल रहे हैं 20 तो आएंगे टीएमसी के, नहीं मतलब लोकसभा से आएंगे ना टोटल मिलाकर, तो 20 लोग वो हैं और 22 उनके हैं डीएमके के। 42 तो यही, तो आपने पहुंचा ही दिया लगभग। हाँ, तो वो वही प्रोजेक्ट है, तो 82 तो हो गया। अच्छा, लोकसभा की बात करें ना आप? हाँ ठीक है। तो शोएब रजा फिर जुड़ गए हमारे साथ। शोएब, कहानी आगे बढ़ती हुई क्या खबर है, बताएं। शुभेंदु पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव के घर, साथ में कोई टीएमसी के नेता भी हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि बीजेपी एक बड़े नेता के साथ मीटिंग हो रही है कुछ सांसदों की। तो भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री, और जानकारी यही है कि अंदर, क्योंकि मीडिया बाद में आई यहाँ पर फॉलो कर रही है मीडिया, लेकिन सांसद जो टीएमसी के वो बता नहीं रहे कहाँ जा रहे हैं, किससे मुलाकात उनकी है। तो फॉलो करते करते मीडिया जब पहुंची तो पता चला कि अंदर यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री है तो कुछ सांसद भी टीएमसी के अंदर है। अब देखना यही होगा कि कौन कौन सांसद अंदर है जब बाहर निकलेंगे और मुख्यमंत्री उनके साथ निकलेंगे। लेकिन ये कहानी अब दिलचस्प इसीलिए होती जा रही है राजनीतिक तौर पर कि कोलकाता में हमने देखा कि वहां पर टूट थी, अब सांसदों में एक बड़ी टूट नजर आने लगी है और वो अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। बीजेपी के साथ इस तरह से अगर सांसद जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, तो ये बड़ी टूट का इशारा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात करे कुछ सांसद और वहां जाकर फिर अपना समर्थन की बात करे कि हमने जो टीएमसी के साथ है हमारा समर्थन अब नहीं है। यह तमाम चीजें देखना होगा कि क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दाव पेच भी होंगे कि कहीं उनकी सदस्यता ना चली जाए, ये इसलिए टू थर्ड मेजोरिटी। लेकिन ये आप सुन रहे हैं वहां पर ग्राउंड पर कि टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद जो हैं वो बीजेपी के टच में और ये जाएंगे उधर।
बिल्कुल, देखिए यही नजर आ रहा है। जिस तरह से सुबह हमने देखा कि सुखेंदु राव का इस्तीफा हुआ, उसके बाद वो जब अपने घर पहुंचते तो वहां 5 सांसद उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, तो वो यही समर्थन दिखा रहे हैं कि अगर सुखेंदु राव इस्तीफा दे रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं, तो यानी कि पांचों जो बाकी जो उनसे मुलाकात करने सांसद गए वो उनके साथ है। और अगर यहाँ कुछ सांसद जिस तरह से खबरें हैं अंदर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के साथ, और जो चुनाव इंचार्ज रहे हैं भूपेंद्र यादव, उनसे मुलाकात उनकी हो रही है, तो यकीनन एक बड़ी कोई आगे की रणनीति बन रही है। कैसे अगर वो ये लोग पार्टी से अलग होते हैं तो कोई ऐसा कानूनी या कोई नियम कानून किस तरह से आड़े ना आए, उन तमाम चीजों पर रणनीति शायद आगे बन रही होगी। और कितने सांसद टच में हैं, क्या आगे की चीजें हैं, उन तमाम चीजों को जी मैं आता हूं आपके पास, आप श्रेष्ठ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक ऋतुव्रत बैनर्जी का भी बयान है, वो भी निकाल लें, उसको भी सुना देते हैं। ऋतुव्रत बैनर्जी कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा कि पहले तो हमारे पास मेरी बात नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने अब जब दोबारा मैंने प्रयास, वो कह रहे थे उनके फोन से बात नहीं हो रही, सांसदों के सीधे फोन नहीं मिल रहे हैं, या तो बंद है या कुछ है, सीधे फोन से बात नहीं हो रही उन्होंने कहा। लेकिन फिर बाद में मैंने कुछ सांसदों से बात की, कुछ और लोगों के फोन से, वो अपने फोन पे नहीं आ रहे, उन्होंने फोन बंद किए हुए हैं अपने सांसदों ने। ये नहीं होना कि किसी का, मैडम का, ममता तो जी ये का बात तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि कई सांसदों के फोन स्विच ऑफ हो गए। अब तो सर सांसदों को चुनाव लड़ने से भी डर नहीं होगा। वो कहेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी अगर वो इस्तीफा देंगे, फिर से चुनाव होगा, तो उपचुनाव में वो चले जाएंगे लोकसभा का लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल बाद वो टीएमसी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकते ममता बनर्जी के चेहरे पे, तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। अगर 2/3 नहीं हुआ, इस्तीफा देंगे, उपचुनाव होगा और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, या बीजेपी किसी और कैंडिडेट को उतार देगी। ये तय है कि अब सांसदों ने तय कर लिया है कि अगर 2/3 नहीं हुआ तब भी पार्टी छोड़ना है। 20 लोग चाहिए अगर एंटी डिफेक्शन से बचना है। छोड़ देंगे ना। इतनी बुरी हालत में क्या ममता बनर्जी से उम्मीद की जा सकती है कि वो लोकसभा चुनाव वहां पे उपचुनाव जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उपचुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। पार्लियामेंट्री सीट छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता ना, मतलब उनको तैयार करना इस बात के लिए, भले ही ये हो। वो जो हालत है इसमें तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग दल ही बना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए एंटी डिफेक्शन के लिए 20 इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकी हिम्मत नहीं होती ना कि लोकसभा राज्यसभा में तो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुना दूं, कहानी कुर्सी में, इस रेफरेंस से, हालांकि कैसे मीटिंग को देखकर मुझे याद आया, भूपेंद्र जी के घर पर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई सर 99 में, जब सोनिया जी गई राष्ट्रपति भवन। छोटी सी है लेकिन हमारे दर्शकों को शायद याद नहीं होगा, तो वो इंटरेस्टिंग खबर है जो मुझे जानकारी थी कि सोनिया जी गई राष्ट्रपति भवन और उन्होंने बोला बाहर आकर कि वी हैव 272। जब उन्होंने कहा था कि 272 MP है, बहुत उनकी फेमस बाइट है वो, वी हैव 272, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। उस समय जो बड़े नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी के घर। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। बोले कहाँ चलना है? बोले ये सोनिया जी की सरकार नहीं बन सकती। अच्छा सर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनका सोनिया जी की सरकार मतलब नहीं बनेगी ये कांग्रेस की। उनका क्या बात है? सोनिया जी ने बोला 272 और सब लोग उनके साथ हैं। बोले सर आप मेरे साथ चलिए। तो जॉर्ज फर्नांडिस की गाड़ी में लालकृष्ण आडवाणी बैठे और वो गए जया जेटली जी के घर। जया जेटली जी के घर, तो आडवाणी जी बैठे हुए हैं जया जेटली जी के घर में, ड्राइंग रूम में। फिर जया जी आती हैं और उनके साथ एक नेता होता है। अच्छा, वो है मुलायम सिंह यादव। क्या बात है। अब मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि ये सरकार नहीं बनेगी, बस हमें ये अश्योर कीजिए कि आप सरकार नहीं बनाएंगे, मतलब हम दोबारा चुनाव में चले जाएं, लेकिन ये सरकार नहीं बनेगी। और सोनिया जी तो मुलायम सिंह जी के भरोसे गई थी। इसलिए मुझे वो घर की मीटिंग से याद आ गया ऐसे ही कि भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग हो रही है, शुभेंदु जी गए हुए हैं, कौन कौन लोग अंदर होंगे पता नहीं। आप सोचिए जॉर्ज फर्नांडिस आडवाणी जी को लेकर, आडवाणी जी को भी नहीं पता, वहीं जाके पता लगा, वहां जाकर पता चला। वो बाहर निकल कर आते हैं रूम में से और वो सरकार नहीं बनी। ये होती है कहानी कुर्सी की त्रिपाठी जी, जहाँ कुर्सी खिसक जाती है। खिसकती कैसे कुर्सी? उसके लिए मैंने कहा कि ये कैसा है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी से डेवलपमेंट देखिए इस वक्त वहां हो रही है। बहुत तेज और फिर एक रिकैप दे दूं आपको, आज इंडिया ब्लॉक की नेताओं की मीटिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। खबर ही खत्म हो गई अभी भी नहीं, मैं रैप अप दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी तमाम नेताओं के साथ वहां बैठी हैं, अभिषेक बनर्जी बैठे हैं, कल दोपहर के आए हुए हैं। इसी प्रोग्राम जब हम कर रहे थे तो उनकी तस्वीरें आई थी एयरपोर्ट पहुंचने की। तो मतलब 24 घंटे से वो दिल्ली में हैं। इन 24 घंटों में उनकी एक आधा शायद मेरे ख्याल से कीर्ति आजाद मिलने गए थे और तो कोई तस्वीर आई नहीं, कोई नहीं मिलने गया उनसे। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर, एक एमपी के फोन बंद है और एमपी आज एक एमपी ने इस्तीफा दे दिया और बाकी 5 उससे मिलने गए और न जाने कितने और कौन कौन जो है वो अभी भूपेंद्र यादव के घर पर मुलाकात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ।
एक इंटरेस्टिंग हुई कल की बात, परसों की बात है। एक बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो हर्षवर्धन जी जैसे लोगों के साथ बड़े पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई परसों की हेडलाइन तो ये हो गई गठबंधन की मीटिंग, और उसमें देख लेना कितने कितने लोग आ रहे हैं और नहीं भी आएंगे तो भी ये बड़ी खबर है। मैंने कहा सर ये खबर तो बड़ी है, लेकिन मुझे पता नहीं है 8 तारीख को कौन सी हेडलाइन बनेगी, ये हेडलाइन रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो अभी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आपका जजमेंट भी सही रहा। बिल्कुल आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी के नेता और अभी चुनाव में जो प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव, उनके घर पर 10 टीएमसी सांसद बैठे हैं जो बैठक कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद हैं। अब मैं आपको भी नाम भी बताऊंगा सारे उन सांसदों के। ये बैठक काफी देर से चल रही है, तस्वीर पहले ही आ गई थी, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये कहां की है। तो उस वक्त लग रहा था शायद सुखेंदु शेखर रॉय का घर हो सकता है या किसी और सांसद का, लेकिन अब पता चला है कि ये तो भूपेंद्र यादव के ही घर की तस्वीर है, जिसमें 5, पहले आपको 5 बता रहे थे, अब खबर है 10 सांसद मौजूद हैं और ये लोकसभा के सांसद हैं, क्योंकि जो लिस्ट हमारे पास आई है वो विद कॉन्स्टिट्यूएंसी आई है, तो ये लोकसभा के सांसद मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम इस वक्त बता रहे हैं। काकोली घोष, प्रसून बैनर्जी वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। अगर जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रजा तो बताइएगा, उनके पास चलें और वो और डिटेल हमको दें। शोएब जुड़े हुए हैं जी। शोएब आप ही बताएं सारे नाम कौन कौन है मीटिंग में। बिल्कुल, देखिए जो नाम मैंने पहले भी बताए थे सौरभ जी, वो तो है ही, इसके अलावा भी कुछ और नाम आए हैं सामने। मैं उनको आपको बता देता हूं कि कौन कौन जो तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। उनमें अगर बात की जाए तो कोकिला जो कल की है वो तो है ही, प्रसून बनर्जी, इसके अलावा शताब्दी रॉय, असीत मल, बपी हल्दर, जून मलिया, जगदीश बसनुए, ये हमने पहले भी बताया था, और कालीपड़ा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्था बोशिक और शर्मिला सरकार। इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि 2 और 3 सांसद इसके अलावा भी है, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ ऐसा नहीं कि 5 या 7 हो, बल्कि 10 से 12 सांसद अंदर बताए जा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है भूपेंद्र यादव के आवास पर। और जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं वो इसी आवास की है। पहले हम भी यही सोच रहे थे कि दरअसल इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई, तो जब ये जानकारी अब सामने आई है कि सब अंदर ही है सुबह से, और जो सुखेंदु शेखर रॉय है इस्तीफा देने के फौरन बाद वो यहीं पर पहुंचे थे। तो राजनीतिक एक तरीके से देखिए कोई बाहर भी निकल रहे हैं, देखना होगा कि ये देखिए शुभेंदु, मुख्यमंत्री शुभेंदु दादा मीटिंग में क्या हुआ, है, लेकिन वो बात देखिए कुछ बात करें। शुभेंदु दा क्या बात हुई अंदर, देखिए वो बिना बात किए हुए चले गए, वो निकल गए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है शुभेंदु ने। लेकिन दूसरे जो सांसद अभी भी अंदर ही है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, जहां ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सब मौजूद है। यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैं मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मौजूद हूँ। 5 से 7 मिनट का रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, जहाँ पर मीटिंग हुई। और देखिए अंदर भी तस्वीरें, मैं इससे कहूंगा कि आप कुछ देखिए, अगर दिख सके कि आप कुछ सांसद भी बाहर आए क्या। देखिए यहाँ क्योंकि इस तरह की कोशिश तमाम, देखिए कुछ शायद वहां पर अगर दिखाई दे, लेकिन अभी सांसद बाहर नहीं निकले हैं, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही बाहर निकले हैं और वो यहाँ से चले गए हैं। अब सांसद अगर बाहर निकले तो पता चले कि कौन कौन और यहाँ पर मौजूद है टीएमसी के सांसद, और क्या अगर वो बात करे तो पता चले कि रणनीति आगे की दरअसल है क्या। लेकिन साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की मीटिंग, वहां पर अभिषेक बनर्जी, गाड़ियां लगी हुई तो दिख रही हैं वहां पे अंदर, शोएब हो सकता है ये सांसद भी जल्द बाहर निकले। दूसरी तरफ यहाँ पर टीएमसी टूट गई है। सर इस खबर को आप उल्टे तरीके से कीजिए मेरे ख्याल से जी, तो आप ज़्यादा करीब पहुँचेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता रहा। कि ये जो आप ढूंढ रहे हैं कि ये भूपेंद्र यादव जी के घर पर कौन कौन बैठक कर रहे हैं, इससे आसान काम ये है कि आप अपने रिपोर्टर को या किसी को ये कहें कि वो बताए कि ममता जी के साथ कौन कौन एमपीज हैं। उसके बाद जो नहीं मिल रहे वो आप फिर उस स्टोरी को वहाँ से शुरू कीजिए। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, तो वो उधर भी काम हो रहा है।
हाँ, नहीं क्योंकि मतलब अभी उससे तो वो- ज्यादा क्लैरिटी हो ठीक, जाएगी। वो भी ठीक है। उसके लिए कलकत्ता भी लगा हुआ है, वो तो खबर कोलकाता से भी आएगी। कठिन कर रहे हैं 15 से 20 तो इधर नंबर मान ही लीजिए। भाई ये नाम मैं हम पढ़ दूं कहीं फिर एक बार, ये 11 नाम 12 नाम है, 12 कई रहे 20 लोग शुकेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के साथ में, उनके नाम के साथ बता रहा हूं, 12 जो 10 नाम आए, 11 नाम है इस मीटिंग में 12 के 12 बैठे हुए हैं। बताइए। काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय, आसित मल, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश बसूनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्था भौमिक और शर्मिला सरकार प्लस शुकेंदु शेखर रॉय, ये होते हैं 12 सांसद। टोटल 43 में से 12 की तो फोटो आ गई है, और क्या बचा? 43 है लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके टीएमसी के सांसद। ये बताइए, आप लोग इतनी देर से ममता जी की बात नहीं कर रहे, उनका मन लग रहा होगा वहाँ? भाई वो सोनिया जी के बगल आपने बड़ा उससे कहा, बड़ा अच्छा, सम्मान शोएब मिल ऐसे गया। बोल रहे हैं कि जैसे 5-7 मिनट में कोई ममता जी वहां थोड़ी जाने वाली हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और भूपेंद्र जी के घर में 5-7 मिनट नहीं, वो वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि कोई ये देखिए, ये नियति है, ये 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं ममता जी और उनके पार्टी के सांसद। टोटल देखिए, सांसद बीजेपी नेता के घर में बैठे हैं। ये तो साफ दिखा रहा है ना कि उनकी जो पकड़ है अपनी पार्टी पे, अपने सांसदों पे, अपने विधायकों पे और बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, वो टूट गई हुई है, वो पकड़ रही नहीं है। तो उसी का अंजाम है। और दूसरा पर ये बात देखनी होगी कि केवल 12 सांसद क्या इस तरह से, जिसमें कुछ राज्यसभा बाकी लोकसभा हैं, क्या उस तरह से पार्टी जो है वो टूट पाएगी? क्या उस तरह से अलग हो पाएंगे? ये हो गया, इसका मतलब वो इंतजाम पूरा हो गया। इसलिए मैंने कहा कि केवल उनको देख लीजिए कि ममता जी के साथ कौन है, बाकी सब लोग इधर हैं, वो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। अगर तो 20 देखिए, और भी तो हैं जिनके फोन बंद हैं। हाँ, वही अगर 20 लोकसभा के सांसद जो हैं वो अलग हो जाते हैं, जैसे कि आ रही थी बातें कि 20 सांसद अलग हो जाते हैं, तो बड़ा साफ है कि वो फिर अलग गुट बनेगा और फिर वो जो है इस वो लिस्ट अलग में एक ही आदमी है, असित मल से गूगल भी कर सकते हैं वैसे हम, ये राज्यसभा के हैं कि लोकसभा की ये पता नहीं, लेकिन बाकी सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो 10 नाम तो पक्के लोकसभा के हैं। इसमें अगर शब्द छोड़ दीजिए, असित मल कहां से, एक बार ये भी पता नहीं कर कह रहा हूँ, इसमें अगर शब्द छोड़ दीजिए कि अगर ऐसा हो रहा होगा 20 बीजेपी और वो सब लोगों की रिस्क है ना इसमें इन्वॉल्व, लोकसभा एमपीज में एंटी डिफेक्शन की, इसलिए वो 20 ये भी लोकसभा के, ये भी लोकसभा के 11 लोकसभा सांसद हैं, कह रहा हूँ उसको सारे लोकसभा हैं ये। आप 20 ही मानकर चलिए, तो 20 अलग हो जाएंगे तो अलग गुट बन जाएगा फिर। नहीं इसमें अगर छोड़ दीजिए, आप तो इतने लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं फिर भी इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स में आप जितने समय से, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में कुछ भी सर्टन नहीं होता। anyway, इनकी राय है, आप कह रहे हैं 2/3 हो गए, 20 हो गए, 20 हो गए। इसको इसलिए मैंने कहा कि आप वहां पर केवल देख लीजिए कि कितने लोग हैं, उसके अलावा इधर है वो टाइम लगता है, कई बार लोग कहां पर हैं, कई लोगों की हिम्मत उस समय सामने आने की नहीं होती। और इसको ये समझना कि ये जो ऑपरेशन कह लें इसको, मैं ऑपरेशन लोटस नहीं कह रहा, लेकिन जो ऑपरेशन है वो जरूरी नहीं है कि एक ही ओटी में हो। एक बात और मुझे बताइए, एक ही ओटी में नहीं हो रहा ना। त्रिपाठी जी ये बताइए, ये ऑप्टिक्स क्यों किया बीजेपी ने? ये काम साइलेंटली भी हो सकता था, ये मीडिया के साथ हो रहा है, सामने हो रहा है, ये उस दिन हो रहा है जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है। आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा वाला याद कीजिए वक्त, कुछ नहीं हुआ, सीधे खबर आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राघव छड्डा, उस वक्त खबर आई कि ये सारे के सारे टूट के जा रहे हैं, कोई ऑप्टिक्स नहीं लगी किसी को, ये तो सब कुछ खुले में हो रहा है। बिल्कुल इसीलिए खुले में हो रहा है। एक तो ये कि जो अभी विजय जी को इनके मित्र थे जिनसे वो कुछ बात कर रहे थे, आज सोचिए कि ये पूरा दिन क्या था, पूरा दिन था कि जो विपक्षी गठजोड़ है उसकी बैठक होगी, उसमें चर्चा क्या होती कि भाई ठीक है, ममता जी ने कहा, फलाना जी ने ये कहा, स्टालिन आए क्यों नहीं आए, विजय आए क्यों नहीं आए, आम आदमी पार्टी, अब उन सब की चर्चा खत्म है। और जरा आप मनोवैज्ञानिक तौर पर सोचिए, इसी दिल्ली में वो सांसद, ठीक है ममता जी उठकर नहीं आएंगी ज्वाइन करने बीजेपी, लेकिन 1-1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पार्टी के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भूपेंद्र यादव के घर में बैठे हुए हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर ममता बनर्जी किस तरह टूट रही होंगी। और भले उनको, मैं कह रहा हूं ना कि आपने कहा बड़ी प्रतिष्ठा दे दी सोनिया जी ने अपने बगल बिठा के, अब प्रतिष्ठा तो कितनी मिल रही, लोकतंत्र में तो सारी प्रतिष्ठा जो नंबर होते हैं, नंबर गेम, आपके नंबर पर होते हैं। अब आपके जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है वो भाजपा के नेता के यहां बैठे हुए, ये तस्वीरें चल रही हैं। अब जैसे आपने कहा ना कि हमारे पास फोटो तो पहले आ गई थी, नाम बाद में आए, अब ममता जी को तो नाम भी बाद में नहीं आए होंगे, जैसे ही फोटो दिखी होगी सबका नाम पता चल गया होगा। तो उनकी आप मना स्थिति समझिए, मतलब उनके सामने फोटो आई होगी मोबाइल पे, अब वहां को कह रहा है विपक्षी लोगों को सबको मिलकर एक साथ लड़ना चाहिए, उनके सामने वो आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो अपनी पार्टी बचाए, तो मन बहुत खट्टा हुआ इस वक्त, मन मतलब वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना, और ये भी पॉलिटिक्स का है। राहुल गांधी कितने खुश हो रहे होंगे? नहीं, राहुल जी का थोड़ा अलग है मामला, वो खुश हो, राहुल जी खुश नहीं हो रहे होंगे, वो है ना एक वो, हाँ, न ऊधो का लेना न माधव का देना,
तो अपने में रहते हैं वो, उनको कोई बहुत इससे फर्क भाई नहीं है। कांग्रेस इससे क्यों इंडिया खुश नहीं, गठबंधन- कांग्रेस क्यों खुश नहीं होगी इससे? इंडिया गठबंधन की पूरी खबर तो वो हो गई ना, फिजल आउट हो गई ना, खत्म हो गई, क्योंकि आज उस पर क्या चर्चा हो रही है। एकता खत्म हो अब गई। एकता भी खत्म हो गई नहीं, उसमें बड़ा और इतना एकता बड़ा तो सर बढ़ेगी और इससे मजबूत होगी एकता तो। समीर जी नहीं, मुझे कुछ नहीं खबर लगता दी है है। समीर जी, इतना बड़ा बाकी दे रहे डर हैं आप। बाकी डर रहे होंगे कि उनके दल का क्या होगा, आप कह रहे हैं एकता होगी। आपको लगता है 20 हो गए, 2/3 टीएमसी के हो गए मुझे लगता है कि भूपेंद्र यादव का अगर बैठे हैं और जिस तरीके से फोटो रिलीज हुआ, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और फोटो तय रिलीज कर लिया थोड़ी कि अगर भले ही 2/3 नहीं हो, ये लोग इस्तीफा देंगे, या तो इस्तीफा देंगे, चुनाव लड़ेंगे, या 2/3 की अरेंजमेंट कर ली होगी। आज अगर जिस तरीके से सीएम यहाँ पर बुलाया गया, बंगाल के सीएम खुद अगर आए, बैठक में गए, वो गए, तो मुझे लगता है कि पूरा मामला शीर्ष नेतृत्व अमित शाह की भी नजर में होगा। मुझे तय कर लिया गया होगा कि जो भी फैसला लेना है आज और कल के अंदर लेना है, या तो ये इस्तीफा देंगे लोकसभा के पास, स्पीकर के पास जाकर, ये हो सकता है, या ये 2/3 मेजोरिटी इन्होंने कर ली होगी, अलग गुट बनाने की बात करके स्पीकर के पास चले जाएंगे। जो भी होगा मुझे लगता है ये आज रात तक फाइनल हो जाएगा और कल स्पीकर से मिलकर मुझे लगता है कि ये सारी प्रक्रिया जो कंप्लीट कर ली जाएगी। ममता बनर्जी मुझे लगता है सर, दिल्ली इसमें में ये समझिए ना, आई ये है, फोटो तो ममता लीक थोड़ी बनर्जी की को गई है। दिल्ली आने पर एक तोहफा ये फोटो लीक नहीं हुई है ना, ये तो मुझे फोटो लगता है रिलीज की घर गई के है। अंदर, घर के अंदर की फोटो है। हाँ, रिलीज की गई है। और उस फोटो में वही नहीं है जिसका घर है। हाँ। केवल वो नहीं है उस फोटो तो में। फोटो रिलीज बाकी की- सारे मेहमानों तो की इसका फोटो मतलब फोटो कॉर्नर रिलीज से ली गई है। फोटो रिलीज की गई है। ममता बनर्जी दिल्ली आई तो ममता बनर्जी को एक तोहफा दिया गया है। जब आप दिल्ली आए हो तो आप बैठक में जा रहे हो तो आप ये भी एक तोहफा ले लीजिए। एक बार मैं आपको सुना देता हूं, मैं जो अभी बंगाल में टूटे मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए, जिन्होंने पहले बगावत का झंडा बुलंद किया था, ऋतव्रत बैनर्जी, वो क्या कह रहे हैं सांसदों के बारे में। ये बयान पुराना है, अब देखते हैं जो वो कह रहे थे वो जुड़ता है इस खबर के साथ नहीं जुड़ता। 4-5 एमपी लोगों को फोन किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली सब उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिनको ही फोन किया उनका फोन आइदर स्विच ऑफ था या आउट ऑफ कवरेज एरिया था। कुछ एमपी से बात हुआ मगर उन लोगों का फोन में नहीं। मेरा एक क्लोज आदमी वो दिल्ली में थे, तो बोल रहे थे आपका कुछ एमपी से मुलाकात हुआ, लीजिए बात कीजिए, तो उनका फोन से बात हुआ। तो मेरे पास आइडिया नहीं है क्या, माने जो मीडिया में चर्चा देख रहे हैं मगर कोई ठोस आइडिया नहीं है। कह रहे फोन बंद थे, फिर किसी ने कहा, कोई नजदीकी आदमी मिल गया, उनका लीजिए आपके सांसद यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, तो उन्होंने मेरी फोन पे बात करा दी। ऐसा भी होता है क्या? मतलब वो भी हमको, वो ऋतव्रत जी भी जो है सबको समझ रहे हैं, वो कह रहे नहीं है। लेकिन ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी जब निकले भूपेंद्र यादव के घर से मीटिंग करके, उसकी तस्वीरें हैं। और चूंकि वहां मीडिया बाहर मौजूद है, बहुत भीड़ है, तो वो शायद इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे। अंदर जो सांसद है उनको भी लग रहा होगा ऑकवर्ड हो जाएगा, बाहर निकलेंगे सारे, या तो कुछ बोले बाहर निकल के। शुभेंदु तो कुछ बोले नहीं। शोएब के पास एक बार हम फिर चलते हैं, कोई और हलचल हुई वहां पर? शोएब रजा। जी जी बिल्कुल, देखिए कुछ गाड़ियां यहाँ घूम रही है और मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि फौरन दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, शायद अभी नहीं चाह रही है बीजेपी भी के सांसदों के जो चेहरे एक तस्वीर के जरिए तो सामने आए, लेकिन और भी क्या कुछ लोग हैं क्या, वो तस्वीरें सामने अभी नहीं आ रही है। और शुभेंदु अधिकारी चूंकि निकल गए, लेकिन कुछ गाड़ियां यहाँ जरूर घूम रही हैं अंदर अंदर, हम ये देख रहे हैं। और ऐसी हलचल है कि शायद थोड़ी देर में ही सही, लेकिन निकलेंगे तो है ही लोग। अब मीडिया का भी बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया है। सुबह के वक्त जब ये लोग यहाँ पर आए, सांसद यहाँ पर पहुंचे, तब किसी को जानकारी नहीं थी कि भूपेंद्र यादव के पास ये पहुंचने वाले हैं, इसलिए सुबह के वक्त कोई नहीं था। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई, उसके बाद धीरे धीरे खबर आई कि दरअसल मीटिंग कहाँ हो रही है, लोग ढूंढते हुए निकले। फिर सीएम यहाँ पर पहुंचे तो जानकारी मिली कि दरअसल यही वो जगह है भूपेंद्र यादव। ऐसा ना हो ये कोई बंगले के कोई पिछले गेट से सब लोग निकल जाए। मोतीलाल नेहरू, इन बंगलों के पीछे भी तो गेट होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये अभी देखिए उधर की तरफ तो कोई मुझे दरवाजा नजर नहीं आ रहा, लेकिन पास में जरूर एक और दरवाजा है। लेकिन ज्यादातर हमें जो गाड़ियां जाती और आती दिख रही है वो यहीं से दिख रही है। हम मीडिया यहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ भी कोई अगर गेट है तो वहां भी नजर बनाए रखें कि दरअसल कम से कम ये पता चले कि अंदर से कौन कौन निकला है। जब तमाम जो एमपीज है वो निकले। लेकिन जो बात हम कह भी रहे हैं कि 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बिल्कुल चंद मिनट की दूरी पर ही है, और यहाँ पर तमाम जो टीएमसी के सांसद है वो पहुंच गए। पार्टी में टूट हो गई। उधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को यकीनन इसकी भनक तो होगी, हम ये तो नहीं कह सकते कि भनक नहीं है, उनको पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल अब शोएब एक काम आप जरूर कीजिए, लोग जानना चाह रहे होंगे, ये पता लगाइए ये तस्वीर आई कहां से है। ये तस्वीर भूपेंद्र यादव के घर के अंदर की तस्वीर आई कहां से?
मतलब फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता भूपेंद्र यादव के घर की तस्वीर कोई और ऑपोजिशन वाला भेज दे, या तो इन्होंने ही कई बार रिलीज ऐसा भाई की होगी किसी तो। भाई वो वहां पर दे दी, किसी टीएमसी वाले ने रिलीज की है। सर ये सांसद मैनेज ने भी हो रिलीज सकता की है या है। बीजेपी ने रिलीज की है। ये देखिए सांसद ने रिलीज की है। अच्छे से फोटो खिंचाई गई है। मैनेज मतलब ऐसे नहीं है, तय करके इतनी दिलचस्पी है क्या? लेकिन कोई कैमरे की तरफ सांसदों में से नहीं, सर। किसी ने बाहर दी है तय मीडिया करके को? फोटो ऐसा नहीं हिम्मत है। हो सकती है। तय करके नहीं, कोई कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। बीजेपी के अलावा कोई इसको रिलीज ही नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब यदि किसी सांसद ने भी की होगी तो भी वो भूपेंद्र जी या बीजेपी के बिना मतलब इजाजत पूछा के- होगा। हाँ, उसके बिना पूछा नहीं। होगा कि तो उसे सरकार ने। रिलीज तो बीजेपी की तरफ से मानिए, और ये मैसेज के लिए है कि भाई ये ताकि सनद रहे 2:30 बजे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इंडिया गठबंधन की, तो उसमें ये बात को भी ध्यान रखें कि एक पार्टी अब वहां नहीं रही है। बेसिकली देखिए ये भी बात होती है कि हर पार्टी को कुछ टेबल पे लाना होता है ऐसी बैठकों में। हाँ। तो टीएमसी क्या लेके आएगी इस वक्त, जब उसके अपनी जो सांसद हैं उनके अपने विधायक हैं, सब अच्छा, इसको रिलीज करने से वो प्रेशर में भी आ गए ना टीएमसी वो भी है सांसद कि भी, टीएमसी किसी जो के है मन में वो कोई भ्रम इस रह जाए। बैठक में कोई ये बहुत बड़ी बड़ा- बात, ना, ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है। ये तस्वीर रिलीज करके बीजेपी ने पक्का कर लिया कि अब तो तुम कहीं अब कहीं नहीं जा सकते, तुम वापस नहीं जा सकते, नहीं जा रास्ते सकते। बंद तो वो वापसी के एक भ्रम कोई रहे, मन में कंफ्यूजन रहे, तो वो अब कहीं नहीं जा सकता। ये लौट कर अद्भुत बात है। रिटर्निंग पाथ। बोले नेता लोग मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक तो अब होते ही ऐसी है सर सर। ऐसी स्थिति नहीं है, तो भाजपा कहेगी भैया मत आओ, तब भी कहेंगे भाई साहब ले लो हमको, वहां अंडे पड़ेंगे, अब ले लो। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी तस्वीर जारी करे चाहे नहीं करे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े हैं आज की तारीख में। मतलब जो हालत है टीएमसी की, जिस तरीके से टूटी है, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सारे सांसद जिस तरीके से लाइन लगा के जाने को तैयार बैठे हुए, ममता बनर्जी से मिल नहीं रहे फोन करने के ऊपर, ममता बनर्जी सबको इंडिविजुअली फोन कर रही है, ममता से मिल नहीं रहे। तो ये तो पार्टी और ममता बनर्जी मुझे लगता है कि अब निश्चिंत हो गई है, अब उससे छोड़ दिया। एक लिमिट के बाद आदमी का तमाम मुक्त हो जाता है कि जिनको जाना है चले जाओ, जो बचेंगे अब मैं उस राख से खड़े होने की कोशिश करूंगी। नहीं देखिए, राजनीति में तो बहुत साफ होता है कि पॉलिटिशियन ऐसा कुछ नहीं होता कि वापस नहीं जा सकता, वो तो माफी मांग के सब वापस चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है नहीं, कि लेकिन अभी किसी ने ऐसा ऐसा नहीं किया करेंगे और फिर अभी। माफी एक मांग के प्रेशर वापस तो चले बनता ही है ना। प्रेशर जरूर है, वो ममता बनर्जी पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इसमें। अजित पवार ने शपथ ले ली थी, याद है महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के साथ, हाँ, सब वो लौट शपथ लेके लौट गए, गए। सब लौट के चले गए थे लाइव शपथ ग्रहण के बाद, सब लौट गए थे। ऐसा नहीं है कि फोटो जारी कर दिया तो कोई लौटेगा नहीं, वो सब लौट सकता है। लेकिन अब जिस कंडीशन में टीएमसी चली गई है, तो वो तो उनका सबका तय था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या अलग गुट बनाएंगे। अब ये तय हो गया है कि अब जितने बचेंगे ममता बनर्जी वो एक गाड़ी में लेके सबको राहुल गांधी से बनाने बल्कि एक वो खबर दे दीजिए, राज्यसभा वाली खबर दे दीजिए वो। हाँ, उसकी बात पहले कर लेते हैं हम, क्योंकि बीजेपी किसी को भी सांस नहीं लेने दे रही है। अब वहां अच्छे भला जो है एक आदमी जीत सकता था कांग्रेस का, 3 सीटें हैं मध्य प्रदेश की राज्यसभा की। भाई दो भाजपा जीतती है, कांग्रेस जीतता, सीधा सीधा अद्भुत हो गणित गया। था। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से एक रजनीश जी हैं, अग्रवाल जी शायद, हाँ, रजनीश और अग्रवाल, एक तरुण चुग है। अब तीसरा कैंडिडेट उतार दिया वहां भाजपा ने। आज ही लास्ट डे था नॉमिनेशन का, हाँ, nomination आज का तीसरा last कैंडिडेट दे दिया। अब तीसरे के लिए इलेक्शन होगा, ऑब्वियसली नंबर्स तीसरे के लिए कांग्रेस के पास ज्यादा होंगे, वहां पर क्रॉस वोट कराना होगा बीजेपी को अपना तीसरा कैंडिडेट लेने के लिए। लेकिन दबाव में डाल दिया ना कांग्रेस पार्टी को, समीर जी। सर लगभग हारने की स्थिति में है वहाँ पर कांग्रेस। अगर आप देखें तो 10 सीटें मतलब चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए। 10 में से 2 तो ऐसे कि एक बाप पार्टी का एमएलए वो तो बीजेपी को वोट देगा, भारत आदिवासी पार्टी का। एक कांग्रेस की जो विधायक है वो कांग्रेस से नाराज है, लगभग पार्टी से बाहर है, तो वो बीजेपी को देगी। इसके अलावा 2 लोगों को सजा हो चुकी है, एक वो है राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा, ये सजा हो चुकी है इनको कोर्ट से, तो इनकी सदस्यता खत्म हो गई है, तो वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है 6 विधायकों को तोड़ना। 7 विधायक टूट जाते हैं कांग्रेस के, तो मुझे लगता है कि कम से कम चाहिए 8 विधायक 2 तो वोट करेंगे नहीं उसके अंदर, और 2 पार्टी से नाराज चल रहे हैं जो पार्टी की बैठकों में भी नहीं आते। मतलब तो मीनाक्षी जी का चुनाव खटाई में निश्चित आप कह रहे हो, रूप से, झारखंड में उनका क्या नाम है? इसीलिए उनको लेकर फंस जा रहे गया है अभी। झारखंड वाले कौन है कांग्रेस के? प्रणव झा उनका भी फंसा हुआ है, फंसा हुआ है वहां पर। परिमल नथानी लड़ रहे, शायद उनको समर्थन देगी, बीजेपी से कहा जा रहा है वहां पर कि बीजेपी उनको समर्थन देगी। और सारे विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश के तेलंगाना जा रहे हैं। बीजेपी ये गलत बात है, लेकिन सारे सेफ वाले जो है कर्नाटका वाले वो अपने अपने लोगों को दे दिए जाते हैं, क्यों? ये प्रणव झा भी तो अपने हैं। मीनाक्षी भी मैं कह रहा हूँ, अरे इनको खतरे वाले स्टेट दिए हैं। अरे ये अनुमान नहीं था ना, सबसे सेफ कर्नाटका है। सर बीजेपी कहीं भी कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, भाजपा की बदमाशी है मीनाक्षी सर, जी इसमें कांग्रेस इन के बेचारों राहुल क्या गांधी जी की सबसे कॉन्फिडेंट लोगों में से हैं। नहीं। और ये आज मैंने थोड़ा सा तंज करने की कोशिश की आपकी तरह, तो नहीं मैं कह रहा हूं कि हम ये कह रहे हैं बेचारे उनको नहीं पता ना कि बीजेपी नहीं तो फिर वही बात है, अब आप सर के वाले में उस डोमेन में घुसेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। नहीं हम ये कह रहे हैं उनको नहीं पता ना बीजेपी ऐसा गड़बड़ कर महेश केवट, हाँ जी, हाँ जी। ये महेश केवट जो एमपी से जिनको तीसरा दिया है, हाँ जिसको तीसरा टिकट दिया है, वो मछुआ बोर्ड के जो उसके अध्यक्ष है,
इनको 6 साल से बीजेपी ने निकाल दिया था अपने क्षेत्र से पहले, और तब इन्होंने एंटी पार्टी बयान दिया था कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में हाँ, निकाला मतलब क्षेत्र के अंदर तब इन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी पैसों की राजनीति करती है, पैसों के दम पे किसी को भी खरीदती है, मैं पैसों के दम पर न झुक सकता हूं न मुझे कोई खरीद सकता है। अब वो राज्यसभा का टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो चुनाव लड़ रहे थे, उनसे पूछा कल कि भाई अब कौन झुकेगा, कौन किसको खरीदेगा, तो बोलेगा अभी मैं इससे बात नहीं करूंगा, अभी तो मैं चुनाव लड़ने के मूड में हूँ। ये वो नॉमिनेशन हो रहा है उन्हीं का, केवट जी का। फोकस क्लियर है। वो नाव तो कहीं भी मुड़ सकती है ना सर। चले एनीवे, आइए फिर लौटते हैं जरा बंगाल की खबर के ऊपर हम लोग। अब वहाँ कोई अपडेट आए, लगातार हमारे रिपोर्टर जो है भूपेंद्र यादव जी के घर के बाहर हैं, और बस देखना ही है कि कोई गाड़ी बाहर निकले, कोई बात करे, क्योंकि अभी तक कोई बात नहीं करा। शुभेंदु अधिकारी निकले थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी मीडिया से बात कोई भी नहीं होगी। पिक्चर आ गई, पिक्चर रिलीज हो गई, अभी ऑडियो नहीं आया, विजुअल आ गया, ऑडियो नहीं आया। नहीं, ये पिक्चर रिलीज नहीं हुई, अभी ट्रेलर ही आया है। अच्छा, अभी पिक्चर आना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये है सारे के सारे। फिर पढ़ दूं मैं आपके लिए नाम जिनकी चर्चा हो रही है। काकोली घोष दस्तीदार बारासात से सांसद हैं, प्रसून बैनर्जी हावड़ा से, शताब्दी रॉय बीरभूम से, आसित मल बोलपुर से शायद ये, इनके अलावा बापी हल्दर मथुरापुर, जून मालिया मेदिनीपुर, जगदीश बसुनिया कोचीन, कालीपत सोरेन झारग्राम, आरूप चक्रवर्ती बांकुरा, पार्था भौमिक बैरकपुर, शर्मिला सरकार बर्धमान ईस्ट, ये है। और ये सारे लोकसभा के हैं, मतलब ये बीजेपी को हरा के आए। हाँ, बीजेपी को हरा के आए हैं ये सारे, हरा के आए, लड़ के आए, लड़के आए, मारपीट करके आए हैं, और उसके बाद ये यहाँ आ गए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के सांसदों में हुई है बड़ी टूट। ये तस्वीर आई, इसमें 12 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 11 लोग वो लोकसभा के सांसद हैं। एक सुखेंदु शेखर रॉय, जिन्होंने आज टीएमसी के राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया, सांसद के पद से। अभी फिलहाल वो बीजेपी में जाने की बात तो नहीं कह रहे, लेकिन इस्तीफा दे दिया। तो पहला इस्तीफा सांसदों में हो गया टीएमसी का, और उनके अलावा 11 लोकसभा सांसद इस तस्वीर में बैठे हुए हैं, आपको जो दिखाई दे रही है। ये भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग चल रही है इनकी। इस शुभेंदु अधिकारी भी इस बैठक में आए थे, वो वहां से निकल गए हैं बाहर, वो तस्वीरों में बाहर निकले, वो उनकी गाड़ियों के निकलने की तस्वीर है, लेकिन उन्होंने बात नहीं की है। और ये सांसद भी अभी घर के अंदर ही मौजूद हैं भूपेंद्र यादव के। तो अभी वहां से खबर, एक फाइनल खबर आना अभी बाकी है। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, इसमें ममता बनर्जी खुद मौजूद हैं, सोनिया गांधी जी के बगल में बैठी हुई हैं, और 1.5-2 किलोमीटर दूर है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भूपेंद्र यादव जी के घर से, और उतनी दूरी पर बीजेपी के साथ नेता के घर पे बैठे हैं टीएमसी के सांसद। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये पार्टी बिखर गई, पिघल गई, टूट गई, जो मर्जी कहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं कभी ऐसा। आप कह रहे हो 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिल की दूरी तो बहुत हो गई है। ऐसा देखा ही नहीं कभी हमने तो, कि कोई पार्टी ऐसे चुनाव हारे और उसके बाद बस दौड़ लग जाए। पहले पार्षदों से शुरू हुआ, फिर विधायकों में, फिर उसके बाद अब ये सांसद होता है। तो इसमें कोई खबर आती है तो मैं अभी लौटता हूं, लेकिन तब तक आपको एक मैं इंटरनेशनल अपडेट दे दूं, क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर है। वो भी मिडिल ईस्ट की जंग रुकेगी क्या या डील हो जाएगी, इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन जंग क्या दोबारा शुरू होगी, ये अंदेशा हमेशा बना हुआ था, और वो कुछ हो गया है। एक बार फिर बारूदी वॉर शुरू हो गई है। ईरान और इजराइल ने कई हफ्तों के बाद, जब से ये सीज फायर चल रहा है, पहली बार कल रात एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से हमला किया। इससे अब ये डील खटाई में पड़ती नजर आ रही है। ट्रंप के तमाम दावे इन तस्वीरों के आगे खारिज ना हो जाएं कहीं। ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, और जब ये विध्वंस शुरू हुआ तो फिर ईरान में लोग जश्न मनाते हुए भी नजर आए। दरअसल ईरान बार बार लेबनान पर हमले रोकने का दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा है। और आपको याद होगा कि इसी मुद्दे पर पिछले दिनों ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बड़ी गर्मागर्म बहस भी हुई थी। पूरी जो अगर कहें तो जवाबदेही ट्रंप की ही है। नेतन्याहू के ऊपर कई बार हम लोग कह देते हैं ना कि नेतन्याहू की वजह से सारा कुछ ट्रंप गड़बड़ कर देते हैं, और जिस हॉट टॉक की बात हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत कुछ बुरा भला कहा, और उसके बाद उन्होंने ठीक भी उसको करने की कोशिश की, लेकिन मोटा मोटा अगर कहें तो नेतन्याहू और ट्रंप ये दोनों उस जगह जाकर खड़े हैं जो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरे के पूरे एक कहें कि पूरे दुनिया को परेशान करके रखे हुए हैं। और अभी जिस तरह की स्थितियां आगे जाती हुई दिख रही हैं, जिसमें क्या नेतन्याहू को तैयार कर पाएंगे, विशेष करके लेबनान के फ्रंट पर, क्योंकि वो एक ऐसा फ्रंट पर है जिस पर ज्यादा मुश्किल हो रही थी, ज्यादा एक तरह से कहें कि लड़ाई की एक बड़ी वजह बनी हुई थी, और जिसकी वजह से फिर से युद्ध शुरू हो गया। नेतन्याहू को समझना चाहिए ना कि पहले हम लोगों को लग रहा था कि अमेरिका और ईरान है, तो नेतन्याहू को लगा कि ये क्या हुआ है, ये सारा खेल तो सॉरी मेरा गला फंस गया था जरा। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? ईरान ने इजराइल पर हमला किया पहले, वो कह रहा है इन्होंने सीज फायर तोड़ा, ये आरोप पहले ईरान ने लगाया।
मिसाइल से हमला किया, फिर इसराइल ने पलटवार किया, करना ही था। इसराइल ने फिर ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और कई शहर, तेहरान, तबरेज, इस्फहान, वहां धमाके सुनाई दिए हैं। ये सीज फायर से पहले इतनी बड़ी घटना हुई ठीक वैसा ही जैसे पहले हो रहा पहले होता था, वैसा ही शुरू हो गया। और IRGC ने दावा किया है कि इसराइल ने हमलों में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। ईरानी मिलिट्री ने चेतावनी भी जारी करते हुए कहा है कि अगर इसराइल हमले नहीं रोकता है तो फिर उसे ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। तो ये तो फिर से लड़ाई वैसे ही शुरू हो गई। और ट्रंप अभी कह रहे हैं कि मेरी बात हो रही है अगले हफ्ते, अभी जो हफ्ता शुरू हो गया, इस हफ्ते के लिए उन्होंने कहा था कि इसमें डील हो जाएगी। डील तो हुई नहीं, उससे पहले मिसाइलें चलनी जो है वो शुरू हो गई हैं। उन्होंने लेबनान और इसराइल का सीज फायर करवाया वॉशिंगटन बुला के, उसके बाद भी इसराइल नहीं मान रहा है। लेकिन इसमें एक और है ना कि जो लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट वो इसराइल से नहीं लड़ती दिख रही है, वो लड़ रहा है वहां हिजबुल्ला। तो ये भी एक चीज, उसकी वजह से ईरान कह रहा है, ईरान लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं उनको धमकी दे रहा है। तो ये भी एक लेबनान पे इजराइल का झगड़ा तो उनसे हिजबुल्लाह पे काबू ही नहीं है, हिजबुल्लाह पे कोई काबू नहीं है लेबनान का। अगर वो बोलते भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसराइल चुप होगा तो हिजबुल्लाह भी खामोश रहेगा। नहीं, पर इजराइल ही नहीं छोड़ रहा। इजराइल का झगड़ा ही है उनसे, इजराइल, हिजबुल्लाह से। देखिए इजराइल कैसे चुप कैसे रहेगा? चुप अगर होगा? हिजबुल्लाह जो है वो बार बार वहां पे रॉकेट मारेगा, वहां के लोगों के ऊपर अटैक करेगा बॉर्डर एरियाज में, तो कैसे चुप रहेगा? अब ये और बढ़ता जा रहा है। अब हूथीज ने कहा है कि वो रेड सी पूरा बंद कर देगा। तो रेड सी अगर पूरा बंद हो जाएगा तो दूसरी रेड शिपिंग सी, बाबल मंदाब सब कुछ बंद करने की बात कर रहा है। तो वो जो है वो एक और रूट बंद हो जाएगा। तो इसलिए तो और बढ़ एक गया। बयान ये आपको सुनना चाहिए और इसमें सच्चाई है। ये इसराइल के, माफ कीजिएगा, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई है, इनका बयान है। इन्होंने कहा प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझनी चाहिए कि डील क्यों नहीं हो पा रही। सबके मन में यही सवाल है, क्यों नहीं हो पा रही जब इतनी बातचीत हो रही है, इतनी बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा डील इसलिए नहीं होती क्योंकि अमेरिका के जो लोग हमसे बात करते हैं वो बार बार अपना स्टैंड बदल लेते हैं। अभी हमको ये चाहिए, फिर हमको ये चाहिए, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इसी वजह से डील नहीं हो रही। یکی از معضلات مذاکره با هیئت حاکمه فعلی آمریکا همین تغییرات مکرر در مواضع، موضع‌گیری‌های ضد و نقیض. این وضعیت صرفاً روندها رو دچار اخلال میکنه و مسیر رو طولانی‌تر میکنه. این حداقل چیزی که میشه در مورد کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. از دلایل خیلی روشن تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در فلسطین، در لبنان نمیتواند چیزی باشد جز همین تخریب هر احتمالی، هر کورسویی برای اینکه روندهای دیپلماتیک منجر به نوعی بهبود اوضاع بشه و این هم باز مسئولیتش بر عهده آمریکاست. अब एक खबर मैं आपको और बताता हूं, ये कल इस पर बात नहीं हो पाई थी। इससे तो लगा था कि हो गई डील बस। ट्रंप डील के दावे जो करते हैं इसमें पाकिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान बहुत लेगवर्क कर रहा है अमेरिका के लिए। इसमें उनके जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, ये तेहरान गए थे और एक सीक्रेट लेटर लेकर के आए थे। वो लेटर इन्होंने कहा कि ये सीधे मुज्तबा खौमेनी के लिए, सुप्रीम लीडर के लिए। ये मैसेज शहबाज शरीफ का था, आसिम मुनीर का था। खबर इसमें ये भी तब वो खबर नहीं रहेगी। खैर, उन्होंने कहा दिस लेटर इज फ्रॉम आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर, और आसिम मुनीर का नाम पहले लिया उन्होंने, और कहा कि ये सुप्रीम लीडर के लिए है। अंदर चिट्ठी में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये लेटर उन्होंने हैंडओवर किया उनके विदेश मंत्री को। तो इसके बाद मैं बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं इसका पाकिस्तान ने पहली बार ईरान की टॉप मोस्ट लीडरशिप को अप्रोच किया है। और लिफाफे में अगर लिफाफा अगर नहीं खोला गया है तो यह भी हो सकता है कि लिफाफा आसिम मुनीर का हो ही ना, ये लिफाफा सीधे वहां आया, अमेरिका से आया हो, और वो सीधा उन्होंने कहा कि अब एक बार सीधी बात हो जाए मुज्तबा खौमेनी से। अमेरिका में और मुनीर साहब फर्क क्यों करते हैं बार बार? वो भी नहीं करते। नहीं, लेकिन ये तो है ना कि ये ईरान ने ये कहा था कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है हमारा, जब पाकिस्तान, तो कई बार खबरें आई ना कि पाकिस्तान और डबल गेम कर रहा है, यहाँ से कुछ और लाता है, वहां से कुछ और करता है। और कतर जो है अब इस बातचीत में घुसा है, और कतर जो है वो मीडिएशन कर रहा है। इतना ही नहीं सर, आप ये समीर ये भी नोट कीजिए कि अचानक हर इंटरव्यू में ट्रंप ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो मुज्तबा खौमेनी से मिलना चाहते हैं। बार कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं, प्राउड टू बी, आई विल बी प्राउड टू मीट हिम, वो ही इज वेरी पॉपुलर इन ईरान, ही इज द मैन।
वो फैसले कर रहा है, ये सब बातें ट्रंप ने अचानक यूं ही कहनी छोड़ी शुरू कर दी है। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है मुस्तफा खमीनी के बारे में, दोबारा इंटरव्यू दिया, उसकी बात भी सुनिए, ट्रंप का बयान सुना दीजिए। We're having very good negotiations with the people that are leading the country now. It's the third group that we've been dealing with, and they are different. And you could say it's regime change, actually, because these are very different people. I find them to be more rational, very smart. Who is that? Who's leading Well, I the don't want to go country? into names, but you know who they are. I mean, they're leaders. They're respected. Respected by the people that have to respect him. Do you know where he is? Do you know how he is doing physically? I don't want to say whether or not I know where he is, but there's a good probability that I do. Is he inside Iran? I'd rather not say that. Okay, he is the son of the last supreme leader, Yeah. who was obviously hardliner. Is this younger Khomeini any better for the United States than his father was? Younger, I think more rational, injured. It's pretty badly injured. कह रहे हैं बहुत रैशनल हैं, मतलब विवेक वाले आदमी हैं ये, अपने पिता के तरीके से हार्ड लाइनर नहीं है, इंजर्ड भी हैं, ये भी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये कहाँ है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि वो कहाँ पर है। बड़ी अच्छी बात है, इनको मालूम भी है और तब भी ये मार नहीं रहे उनको, इतना बड़ा दिल है ट्रंप का। और लेकिन अब लग रहा है कि अमेरिका शायद ये चाहता हो कि भाई सीधी सीधी बात कर लो, जो आदमी फैसले कर रहा है उसी से बात करो। क्या सुमित जी? देखिए मुझे लगता और है ईरान ने मना कर दिया है कि ट्रंप के कहने के बाद कि खामेनी किसी से नहीं मिलेंगे, किसी अमेरिकी से नहीं मिलेंगे खामेनी। देखिए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने जितना अमेरिका का मान सम्मान और दबदबा और डर गवा दिया है दुनिया के अंदर, एक समय अमेरिका का ऐसा था कि अमेरिका किसी देश से कुछ कहता था तो उस देश की हिम्मत नहीं होती थी इसके खिलाफ चले जाए। आज अमेरिका, ट्रंप साहब कह रहे हैं वो इजराइल से कि हमले मत करो, इजराइल ट्रंप की सुन नहीं रहे, ईरान ट्रंप साहब की सुन नहीं रहे, ट्रंप कह रहे हैं कि भाई आप समझौता कर लीजिए वरना मैं उससे बुरा अंजाम भुगतना होगा, उसके बाद इजराइल नहीं सुन रहा है। ट्रंप अपने सहयोगी देशों से बात करते हैं, वो सुनने की स्थिति में ही है। ट्रंप बार बार कह रहे थे कि भाई युद्ध विराम हो गया है और युद्ध रुकने की स्थिति में आ गया है और फाइनल स्टेज पे हम पहुंच गए, बातचीत बहुत अच्छे स्टेज पे चल रही है। लेकिन क्या ये बातचीत चल रही है कि अब तो इजराइल सीधे इन्वॉल्व हो गया है? अभी तक तो ये था कि 2 दिन पहले ईरान और अमेरिका आपस में कुछ छिटपुट लड़ाई कर रहे थे, अब तो सीधे सीधे इजराइल ने हमला कर दिया, ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है। तो ट्रंप साहब का रुक जाएगा या बस लड़ाई शुरू हो गई दोबारा पहले की शुरू हो गई? मुझे नहीं लगता कि कोई रुकेगा। अगर रुकने का जो स्टेज था, जब ये कहा जा रहा था, मार्को रूबियो ये कह रहा था कि सिर्फ फुल स्टॉप और कॉमा तय करना है, बाकी सारी बातचीत हो गई हमारी और ईरान ने सारे टर्म्स हमारे मान लिए, ईरान किसी भी मामले पर सहमत नहीं हुआ। तो जिस तरीके से युद्ध कल शुरू हो गया, इजराइल ने जिस तरीके से पलट कर हो सकता है कि कह दें कि भाई अब एक बार एक राउंड हो गया, अब बस करो। नहीं, मुझे लगता है इतनी ज्यादा पटरी से गाड़ी उतर चुकी है कि अब रुकने की संभावना मुझे कम नजर आ रही है। मुस्तफा खमीनी ने जो अपना नया बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि जो इजराइल की रिजीम है उसका अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। तो इस हालात पे, और ट्रंप जो हैं मुस्तफा खमीनी से मिलना चाहते हैं जिनके फादर को उन्होंने मार दिया है ना। कोई नहीं सर, बीवी को मारा, बच्चे को मारा, और अभी तक अली खमेनी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ये हालात अभी तक नहीं हुआ। तो इस हालात में आप वो सोचते हैं कि वो उनसे मिल पाएंगे जिनके लिए आपने ये सब किया है? फुल ब्लोन वॉर शुरू हो गई है या अभी मामला अभी जो संभल सकता है? देखिए, इजराइल जो है वो अपनी तरफ से रिटेलिएट कर रहा है। अगर यूएस इजराइल को रोक पाता है तो ये होगा, ये रुकेगा, नहीं तो ये तो और बढ़ गया है। मैंने जैसे कहा कि आपको जैसे हुतीज जो हैं उन्होंने रेड सी रोका है, तो अब सुएज कनाल का पूरा एरिया जो वो है वो रुक जाएगा। सुएज कनाल से जो पूरा एशिया और जो यूरोप के बीच में ड्रोन्स वगैरह से तो कल भी ईरान और अमेरिका के बीच भी हुआ है, स्टेट ऑफ हाउस में कुछ शिप्स के ऊपर ड्रोन्स फायर किए थे ईरान ने। तो नेतन्याहू का भी बयान सुन लीजिए चलिए, क्योंकि बहुत से लोग नेतन्याहू को ही जिम्मेदार मानते हैं इस लड़ाई शुरू होने के लिए भी और अब सीज फायर के बाद दोबारा से ये गर्मा गर्मी होने के लिए भी। वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह को तो हम नहीं छोड़ेंगे, और ईरान ने ये वीटो लगा दिया है कि डील तभी होगी जब हिजबुल्लाह समेत हर जगह पर इजराइल वार करना बंद कर देगा। ברצועת עזה אנחנו חופקים, לופתים את החמאס מכל עבר. כרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם. בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו. अब ये तो भाई जो है ये अलग ही लेवल पर है, ये तो ट्रंप की भी नहीं सुन रहे आजकल, ऐसी खबरें हैं। तो फिर अब आप बताएं त्रिपाठी जी, क्या
पहले जैसे जो लड़ाई शुरू हुई थी, जैसे फुल वॉर, उसी तरफ बढ़ रहे हैं हम, या रुक जाएगा मामला? नहीं, लक्षण तो अब यही दिख रहे हैं। और कल जो कुछ हुआ है, कल मतलब हम लोग के लिहाज से जो बीती रात हुआ, तो वो एक तरह से वही स्थिति आ रही है जो हमने उस समय देखा था कि ईरान के अलग अलग शहरों पर हमले हो रहे थे और ईरान उसको रिटेलिएट कर रहा था। ये हालात उस तरफ जा रहे हैं जहां हम, जिसको हम कह रहे थे ना कि अभी स्मूथ हो गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा कभी बीच बीच में कुछ एक आध दो चल जाता है उसमें, लेकिन बाकी बहुत स्मूथ हो गया था। ये संकट फिर से गहराता दिख रहा है। अब इसको दो तरह से देख सकते हैं। या तो ये है कि दोनों ने अपनी रणनीति तय कर रखी है, यानी जिसको हम बार बार कहते थे कि ईरान का अंडरग्राउंड जो मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम है वो जो चल रहा है उसकी उन्होंने तैयारी की, अब उनको लगता है कि अब हम इसका जवाब दे सकते हैं। या इजराइल के पास ये असेसमेंट है, उनका जो इंटेल है वो ये उनको कह रहा है कि इस बार का ये जो हमला है, अब ईरान को हम ज्यादा बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा, क्या ईरान को फतह करना, ईरान को सचमुच वहां कोई रिजीम चेंज, जो शब्द बार बार ट्रंप भी इस्तेमाल करते हैं, क्या वो संभव है? उसका जवाब है नहीं। और अगर नहीं है तो फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है? युद्ध विराम जो चल रहा था उसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी। चलिए फिर एक बार वापस लौटते हैं आज की हमारी यहां भारत की बड़ी खबर पर। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ममता बनर्जी भी मौजूद है और ममता बनर्जी के सांसद टूट रहे हैं, वो बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव के घर पर मौजूद हैं। फिर एक बार उस पर कोई अपडेट आपको देंगे। अभी देखिए एक और खबर आ रही है, यहाँ रिजीम चेंज के बाद भी ममता जी का जीना हराम। हाँ, अब देखिए ये, अब विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। वो खबर दे रही हैं कि टीएमसी सोर्सेज ने कहा है कि अगर ये मतलब 2/3 नहीं होते, एंटी डिफेक्शन के से बचने लायक नहीं हो जाते नंबर जो चाहिए 20 लोकसभा के सांसदों को, तो वो ऐसे नहीं जाएंगे। ये 10 सांसद वहां गए जरूर हैं, लेकिन इनमें से 5 शायद वापस आ जाएं। और इंटरेस्टिंग ये है कि वो जो लिस्ट दे रही हैं कि ये लोग वहां बैठे हुए हैं, इन ये जो मैंने इससे पहले आपको 12 नाम बताए थे, इसमें बहुत सारे नए नाम हैं, जैसे अबू ताहिर, खलीलुर रहमान, इनके अलावा एक शताब्दी रॉय का नाम भी है। शताब्दी तो पहले था। शताब्दी आ गए थे पहले। हाँ। शताब्दी रॉय तो बड़ा नाम है सर। शताब्दी रॉय का नाम नहीं है सर। नहीं, पहले था शताब्दी रॉय का। नहीं, पहली लिस्ट में नहीं है, मैंने चेक कर लिया, अभी आया है शताब्दी रॉय का नाम। तो लेकिन मैं एक चीज छोटी सी बता दूं आपको, जो नाम आप बताएं, कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े वो लोग हैं नेता, वो शायद कहानी कुर्सी के देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये 12 नाम 10 नाम चला रहे हैं, भूपेंद्र जी के साथ 20 बीजेपी टीएमसी के 20 जो एमपीज हैं लोकसभा के, उनकी मीटिंग हुई है। 20 कह रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग उनके साथ हो गई है। बीजेपी के नेता ने हमारा प्रोग्राम देखते हुए उन्होंने कहा कि आप 10-12 जो नाम बता रहे हैं, बोले नाम मैं नहीं बता रहा, मतलब उन्होंने छोटा सा मैसेज किया कि ये 20 एमपीज हैं लोकसभा के, लोकसभा की बात वो कर रहे हैं। एक सीनियर लीडर है, सीनियर लीडर ने फोन किया। आपका प्रोग्राम बड़े लोग ही देखते हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं विजय जी कि बीजेपी के एक नेता ने इनको बताया ये प्रोग्राम देखते हुए कहानी कुर्सी की 10 नहीं ये 20 लोग हैं, और उसने लोकसभा स्पेसिफिक उन्होंने लिखा, सॉरी, तो लोकसभा के 20 तो हो गए 2/3। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो तो अपना अलग गुट बना लेंगे, हो गई है, जो भी मतलब आगे जो भी चल रहा होगा। अगर 20 हो गए तो इनको तो जैसे ऋतुव्रत बनर्जी ने किया वैसा अलग वो अलग ग्रुप बनाया, वैसा ही हो सकता है। लेकिन ये बीजेपी के सोर्स की खबर है, मतलब उनकी कहना, वो कितना कह रहे हैं नहीं कह रहे ये भी हो सकता है, मैं इस पर वो नहीं ले रहा। लेकिन उनका मैसेज आया कि आप ये 10-12 नाम बता रहे हैं, जबकि 20 लोकसभा एमपीज की बैठक हो चुकी है और उन्होंने लोकसभा स्पेसिफिक बोल्ड में लिखकर भेजा है। आजकल सब बोल्ड में ही हो रहा है, तो गजब बात हो गई। शोएब रजा के पास एक बार फिर चलते हैं, वहां कुछ हलचल हुई, कोई और निकले लोग बाहर भूपेंद्र यादव के घर से या नहीं? जी शोएब। बिल्कुल सौरभ जी, देखिए जब शुभेंदु अधिकारी बाहर निकले थे मुख्यमंत्री, उसी वक्त शायद ये रणनीति बीजेपी ने अंदर से ही बनाई थी कि शुभेंदु अधिकारी को मेन दरवाजे से निकाल दिया जाए और जो सांसद है टीएमसी के उनको पीछे के दरवाजे से, क्योंकि मीडिया जब तक वहां पर पहुंची, ज्यादातर जो सांसद है, अब ये खबर है कि वो पीछे के दरवाजे निकल गए। हालांकि मीडिया को अंदाजा था, कुछ वहां पर मीडिया कर्मी थे, लेकिन जो गाड़ियों की तस्वीरें आई भी उनसे भी ज्यादा जो क्लियरिटी है वो नहीं आ पाई, क्योंकि उनको इस तरह से निकाला गया है। अभी अंदर कुछ लोग हैं या नहीं, इसको लेकर भी अभी यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ज्यादातर सांसद निकल चुके हैं। ये खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री को पहले से तमाम चीजें बता दी गई थी, इसीलिए वो सीधा जब कोलकाता से आज दिल्ली आए तो वो कहीं नहीं गए, सीधा यहीं पर आए हैं भूपेंद्र यादव के घर, और उनके साथ सीधा सांसदों को बिठा दिया गया कि आप डायरेक्ट जो भी बातचीत है कर लीजिए,
जो भी बातचीत, जो भी शंका आपके मन में है किसी भी तरह की, वो मुख्यमंत्री से आप बात कर लीजिए। तो सभी सांसदों की उनसे बातचीत हो गई है। क्या बातचीत हुई, किस तरह की और तमाम चीजें हुई, उसको लेकर आगे की जो रणनीति है उसको लेकर भी बातचीत हो गई है। अब एक्शन हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से तमाम बातें हो रही है कि वो लोकसभा स्पीकर के पास जाए और वहां पर समर्थन पत्र सौंप दे कि हमारे साथ इतने सांसद मौजूद हैं, हम अलग ही पार्टी शिवसेना की तरह या दूसरी तरीके से, या फिर ये लोग टोटल मेजोरिटी करके कि सदस्यता भी बची रहे और हमारा काम भी हो जाए। उन तमाम चीजों पर अब गौर फिक्र किया जा रहा है। और दो नाम विजयलक्ष्मी ने भी खलील रहमान और दूसरे सांसद का नाम बताया, तो और अलग अलग लोगों के नाम इसमें हो सकता है कि कुछ सांसद यहाँ नहीं भी आए हो, वो दस्तखत कर दे पर्चे पर। तो अभी बहुत कुछ बाकी है और अब एक्शन आगे क्या होगा उस पर नजर लौटेंगे आपके पास। हम एक इंटरेस्टिंग बात जो वो कर रहे थे कि भाई शुभेंदु वहां क्यों थे समीर जी? शुभेंदु अधिकारी स्पेशली इसी काम के लिए आए? शुभेंदु लीड कर रहे हैं नहीं, लीड नहीं, कारण ये होगा ना सर कि आप सारे सांसदों को तो आप सांसद भी बनाओगे ना, तो तय हो रहा किसी को बोर्ड का चेयरमैन बनाना है। बंगाल में किसको आप एडजस्ट कर सकते हो, किसको दिल्ली में एडजस्ट किया जाएगा। और मुख्यमंत्री है बंगाल के, भाई आप सांसद भी अगर बनोगे तो नेतृत्व शुभेंदु का ही आपको स्वीकार करना होगा। चाहिए चाह रहा हूं कहना कि हमारे साथ बंगाल में व्यवहार ठीक हो। हाँ, ये भी कि सुरक्षा, उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनको बंगाल में कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, किसी को लोकसभा चुनाव लड़वा जाएगा, किसी को कहाँ एडजस्ट किया जाता है, सबके सब तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब वो सांसद चाहते हो कि हम आ रहे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या श्योरिटी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में हम क्या खाली कार्यकर्ता बन के रहेंगे या अगर अलग गुट बना के रहते हैं तो हमें किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। अलग गुट बना के सर, हाँ, तो अलग गुट बना भी लिया तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कि 29 में इनके साथ क्या होगा, भविष्य की राजनीति भी तो तय करेंगे ना कि भविष्य की राजनीति में उनको क्या मिलने वाला है। सिर्फ एक अलग गुट बनाने की उनकी राजनीति का समस्या समाधान नहीं है। विजयलक्ष्मी ने खबर भेजी थी, एज पर सोर्सेस 10 लोकसभा एमपीज आर इन द मीटिंग। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, अलग बात है, बट वो खबर वो जो दे रही है इंटरेस्टिंग वो ये है, टीएमसी सोर्सेस क्लेम गोइंग इन द मीटिंग डज नॉट मीन दे आर गोइंग टू जॉइन अनदर पार्टी। ये भी ठीक है, उनकी बात कहना मतलब वो तो यही कह सकते हैं। नहीं, ये तो जो ममता बनर्जी दिल्ली में होते हुए अगर आप भूपेंद्र यादव सोचो, हिम्मत भी कोई कर सकता है, ऐसा हिम्मत भी कोई कर सकता है कि ममता बनर्जी, कितनी बड़ी हिम्मत की बात है भाई। हाँ जी, बिल्कुल साफ है कि अगर आप भूपेंद्र यादव के घर चले जाते हैं और वो भी आपने साफ कहा ममता बनर्जी के होते हुए चले जाते हैं, ये वैसे भी चले जाते हैं, तो भी बड़ी दिक्कत है भाई। ये कैसे कह सकते हो कि अच्छा किसी के घर जाना जो है और वो भी गुट में जाना, चलिए एक कोई सांसद मिलने चले जाए कोई बात नहीं है, वो गुट में चले गए और वहां पे बैठ की तस्वीर खिंचवाई और ये सब मुख्यमंत्री आ रहा है वहां, मुख्यमंत्री आ रहा है, तो ये सब तो नेचुरली है कि आप टूट रही है पार्टी। अब उसके लिए आप अपना फेस सेविंग के लिए कुछ भी कहते रहे तो कोई बात नहीं। विजयलक्ष्मी जुड़ गई हमारे साथ। जी विजयलक्ष्मी, आप ही की खबर पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। आपने जो नाम दिए हैं और जो नाम शोएब बता रहे हैं लगभग समान है, बस दो एक नाम अबू ताहिर और खलीलुर रहमान ये आपने नए बताए हैं, शताब्दी रॉय का भी नाम आपने नए बनाया। अब खबर बता दीजिए क्या है, ये सब तैयार हैं टूटकर जाने के लिए? देखिए, एक टीएमसी के बहुत सीनियर नेता से सौरभ मेरी बात हुई है और उन्होंने जो नाम बताए हैं ये नाम है जो उन्होंने मुझे बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो 10 एमपीज हैं ऐसा नहीं है कि सब चले जाएंगे और उनका कहना है कि जो माइनॉरिटी वाले एमपीज हैं वो तो बिल्कुल बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। तो उनको उम्मीद है कि ये जो 10 नाम उन्होंने बताए इसमें से 5 लोग जा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी रहेगी और 5 जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम एमपीज हैं टीएमसी को पूरी उम्मीद है कि वो उधर नहीं जाएंगे, वो वापस जरूर आएंगे। बड़े लाइट लहजे में उन्होंने कहा, अरे जितने गए हैं मीटिंग में वो सब थोड़ा ना चले जाएंगे, उसमें से आधे देखिएगा वापस आ जाएंगे। माइनॉरिटी वाले एमपीज वहां क्या करेंगे जाकर के, वो कैसे पॉलिटिक्स करेंगे अपनी आगे की, आप ये सब सोचिए। ये सारे के सारे नाम नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये 10 नाम जो हैं ये टीएमसी के ही एक बड़े नेता ने हमें बताए कि ये जो है ये बीजेपी के साथ जो मीटिंग चल रही है भूपेंद्र यादव की, जिसकी खबर आ रही है उसमें बीजेपी के सूत्रों ने हमें ये कंफर्म किया है कि ये 10 लोग हैं जो उस मीटिंग में अभी हैं। इसमें अबू ताहिर हैं, खलीलुर रहमान हैं, असित माल हैं, अरूप चक्रवर्ती हैं, कालीपदा सोरेन हैं, जगदीश बसुनिया हैं, प्रसून बनर्जी हैं, डॉक्टर शर्मिला सरकार हैं, शताब्दी रॉय हैं और डॉक्टर काकोली घोष दस्तदार हैं। ये नाम जो है ये टीएमसी के सूत्रों द्वारा हमें दिए गए हैं। अब टीएमसी रिएक्ट कैसे कर रही है इस बात पर कि भाई आपके जब ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और मीटिंग वो कर रही हैं बाकी दलों के साथ और उनके सांसद उसी वक्त बीजेपी नेता के घर पे बैठे हैं? देखिए, अब टीएमसी के लोगों का कहना है कि एक असली चेहरा जो है वो लोगों का ऐसे में ही समझ में आता है। वो टीएमसी के नेता अपनी बात बता रहे थे कि कैसे उनका एसोसिएशन है और कैसे वो थिक एंड थिन टाइम्स में ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे और कैसे
खराब समय ही बताता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। तो ये जो टीएमसी है इसको अवसरवादिता के तौर पर देख रही है कि ये जो लोग थे ये कभी लॉयल थे नहीं, और अब जब इन्हें टीएमसी का घटता ग्राफ दिख रहा है तो ये अपॉर्चुनिज्म और बाकी काफी सारे और फैक्टर्स हैं, जैसे एजेंसीज का दुरुपयोग। आपको पता है वॉशिंग मशीन वाला जुमला, सबसे पहले वॉशिंग मशीन वाला जो फ्रेज था वो ममता बनर्जी लेकर आई थी कि भाई वहां बीजेपी में कोई जाता है तो वो साफ हो जाता है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, कुछ एजेंसीज हैं, केसेस हैं और बाकी तमाम चीजें हैं जो टीएमसी के लोगों को लगता है कि जिसकी भय की वजह से अब आप भी ये लोग प्लीज जो चेंज हैं कीजिए इस खबर को कि आगे इसमें क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपने जो अपडेट दिया उसके लिए। अब त्रिपाठी जी क्लोजिंग कमेंट्स में स्क्रिप्ट क्या पूरी लिखी जा रही है, बस किश्तों में रिलीज हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि यही है। और वैसे भी आजकल तो समय ऐसा है कि ओटीटी पे वेब सीरीज चलती है, कई पार्ट में आती है, और धुरंधर भी पार्ट 2 आती है तो लोग पार्ट 3 की भी प्रतीक्षा करते हैं। तो ये वही है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन धुरंधर उन्होंने बोला था रिजू दत्ता ने, रिजू दत्ता ने। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब सब कुछ जो दिख रहा है बहुत किसी को भी मतलब कोई चौंक नहीं रहा है, सबको प्रत्याशित लग रहा है। सीरीज में ये होता है कि जब लास्ट उसका एपिसोड होता है ना, उसमें पता होता है कि आगे कहाँ जा रही है ये कहानी। तो ये कहानी कहीं भी सीरीज में जा रही हो वहां जाए, लेकिन यदि आधा मिनट हो तो एक कहानी और सुना दूं मैं आपको। सर इंटरेस्टिंग है ना, मैंने कहा हमारे दर्शकों के लिए ये पीछे के गेट की बात की ना अभी शोएब साहब ने, इसलिए मुझे याद आया पीछे के गेट की एक और कहानी छोटी सी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और चर्चा हो रही थी कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए और अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो संघ के तरफ से ये कोशिश हो रही थी, ये सब चल रहा था। तो एक सुबह संघ के 2 बड़े पदाधिकारी वाजपेयी जी के यहाँ पर ब्रेकफास्ट पर गए। ठीक है, ब्रेकफास्ट पर ये समझाने के लिए कि भी ऐसा ऐसा होगा। ये उससे 2 दिन पहले की बात है जब कलाम साहब का उद्घाटन वो होना था ना, तो वो वहाँ नाश्ता करके आए और फिर हम सब लोग खड़े हुए थे क्योंकि उनको अडवाणी जी के घर लंच पर आना था। तो अडवाणी जी के घर पर सब जर्नलिस्ट बाहर खड़े हुए थे मेन गेट पे, और वो दोनों पदाधिकारी पीछे के गेट से आए, पीछे के लंच किया और पीछे गेट से चले गए। और उसमें जी को जब हटाना था ना तब भी पीछे के गेट से ये देखिए ये रिपोर्टर्स की अपने किस्से जो सुना रहे हैं, तो मतलब क्या है कि मतलब एक रिपोर्टर तो दोनों दरवाजे नहीं देख सकता। नहीं, हमने दोनों की कोशिश की थी, हो नहीं पाया था। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। लेकिन इस खबर पर आगे भी आप चर्चा देखते रहेंगे। बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, विजय जी आपका, राहुल जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।